फिर क्यों बिरथा समा गवाया। एक एक सादा खट लै लाहा, गोबिंद दे गुण गा लै वे बन जा रे मित्रा, सुरत शब्द नाल ला लै वे बन। धन धन सतगुरु हाजर नाजर जिंदा राम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अखां सामने रहो सतगुर, एह रूह दुखियारी है। थोड़ी झिड़क भी मिठी है, थोड़ी सजा भी प्यारी है। अखां सामने रहो सतगुर, एह रूह दुखियारी है। सुनो भाई, वो सतगुर तो सामने ही है, ये हमारा मन ये डोलता रहता है। पानी हिलता रहता है तो मुंह दिखाई नहीं देता, पानी टिक गया तो मुंह दिखाई देने लग जाता है। ये हमारा मन टिक गया तो सतगुर सामने ये पढ़ते हैं। भाई सतगुर सदा ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है सब मेरे समाए। भी वो सतगुर सबके अंदर है, देखे तो नहीं है, आँख बीतते अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। संतों ने उस सतगुरु को अंदर प्रकट किया है, बार बयान किया। वो सतगुरु अंदर आ गया, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, बार कोई चिंता फिक्र नहीं है। वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है। युग में एक पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है कि जिस तरह कृष्ण भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र है, पलटू कहता है सतगुरु है साथ में, लिए सुदर्शन हाथ में, फिर तो सारे काम पूरे हो गए। दोबारा बोल। अखां सामने रहो सतगुर, एह रूह दुखियारी है। यहाँ सारे ही दुखी हैं, किसी के पास बैठ के देख लो, प्रेम से तो बात करो, अपनी कहानी शुरू कर देगा। किसी को तो बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी को लड़कियों की शादी करने की चिंता है, कोई पड़ोसी से दुखी है, तो काम की अग्नि में सड़ रहे हैं। रात दिन हम मेहनत करते हैं, कोई सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सुख किसी को मिला ही ना। वो भी संतों की सुबत करते हैं, सत्संग में जाते हैं, संत कोई तरीका बताएंगे। संत क्या कहते हैं, सतगुरु सेवा सदा सुख पाए। जो सतगुरु प्रकट हो जाए फिर सारे ही सुख आ जाते हैं। उसको पढ़ करना ही मुश्किल है, एक बार ही पढ़ कर ले फिर वो अलग होता ही नहीं है। सज्जन मिले न बिछड़ी, अनदिन मिले न। इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, वो सतगुरु इसके साथ में। बाहर कोई भी दोस्त, कितना भी दोस्त हुए, वो 24 घंटे मदद नहीं कर सकता। जो सतगुरु को पढ़ कर ले वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है, वो इसके साथ रहता है। फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, बार कोई चिंता फिक्र नहीं है, सारे काम पूरे हो गए। तो सतगुरु मिलेगा कैसे? पहले संत मिले। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, नाम को पढ़ के है, जो रूहानी मरलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। ये फरीद ने लिखा है, उठ फरीदा तू मेला देखन जा, कोई बख्शा मिल वैसी तुम भी बख्शा जा। फिर मालिक का बख्शा हुआ कुछ फकीर मिल जाएगा, तुम भी बख्शा जा। अब कितने तो फकीर बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियाँ चलती है। अब किसको पूरा संत माने? हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते। संतों के बाणी में लिखा है, अपने जीवते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप ही संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। वो जी तो सारे मालिक के, फिर संभाल क्यों नहीं करता? जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है, मालिक को मिलने का शौक है,
वो क्या करे, वो अपने अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में मैं दुखी हो रहा हूँ, तो मेरा कोई बंदोबस्त कर। सच्चे दिल से पुकार करता है तो वो मालिक जरूर सुनता है। ते वो अंदर बेनती करे, वो अंदर से कोई तसल्ली करा के, कोई पर्चा दे के वो पूरे फकीर से मिला देता है। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, कोई पर्चा ना मिले, एतबार नहीं करना। दुनिया तो भेड़ा चाल है, भाई वहाँ ज़्यादा कट होता है तो वहाँ पूर्ण ताकत है, वहाँ ज़्यादा कट होता है पूर्ण ताकत है। इस तरह नहीं करना। जितनी ठगी और फकीरी लाइन में है, किसी लाइन में तस्करों को फेल करते हैं। ये अपने अंदर बेनती करे, कोई तसल्ली मिल जाए, कोई पर्चा मिल जाए, इसको कोई पूरा संत मिल जाए। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभु नासी कर मैं पाया। दुर्लख पाया सो कर्म कमाया, कोई ने मेटे तुर फरमाया। सत्संग में तीनी भाषा जिनको दुर्लख पाई। आपको यहाँ कौन लेके आया है? आपे संग सद वाले आपे विदा करावे। भाग होते हैं तो मिलता है। ईशान लिखा है जिसके पास है उसको दिया जाएगा, जिसके पास कुछ नहीं है उसको कुछ नहीं मिलता। ये बैंक वाले कर्जा देते हैं, जिसके पास जायदाद होती है उसको कर्जा देते हैं, नंग को कोई कर्जा नहीं देता। तो जिसके नसीब होते हैं उसको संत मिलते हैं। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, फिर ये सिमरन करे। पढ़ते हैं संतो सागर पार उतरिए, जेको वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संत अपनी नजर से, जुबान से इसके अंदर और राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। संतो सागर पार उतरिए, जेको वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन शु मेर लेवा देवी, संतन शु व्यवहारा, संतन से मिला कटे पक्ति प्रिय पंडारा। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, फिर ये समझ करे। दो बड़ी रुकावटें हैं, एक तो ये शरीर का प्यार, एक दुनिया की ख्याल। शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छूटता, देख कुछ भी नहीं मिलता। हम कहते हैं भाई सतगुरु से प्यार करते हैं, सतगुरु से प्यार कोई नहीं करता, शरीर से प्यार करते हैं। सतगुरु से प्यार करता है, शरीर का प्यार छोड़ दे। एक वीर ने लिखा है तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया रहे। जिसने शरीर धारण कर लिया वो जरूर दुखी है। तो इस शरीर से निकलेंगे कैसे? ये रोज बलाती मार के बैठे। अब हम बलाती मार के बैठे हैं, पैरों में दर्द होता है, वहाँ क्या होता है? वहाँ से वो आत्मा सिमटती है, वो दर्द सहन करना है। तो ये रोज रोज बैठता जाए तो ये आत्मा सिमटती जाएगी। तो सिमट करेगा दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। सुरत सिमट के या माथे पर इकट्ठी हो जाए, यहाँ ये जड़ चेतन की गांठ लगी है, ये गांठ खुल गई तो वो सतगुरु सामने आ गया। फिर वो सतगुरु सबके अंदर दिखाई देने लग गया। अब ये कहता है ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चम्यार है, वो सबके अंदर मालिक देख लिया भाई सारे ही अपने हैं, कोई पराया नहीं है। बिसर गई तो तात पराई, जब ते सास सो पाई, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाई। ये कौमों के, मजहबों के, जात पात के ये सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। जिसको चीज़ नहीं आई वो इन झगड़ों में पड़ा है। संतों का मार्ग तो शांतिपूर्ण मार्ग है। जो अपने घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। कोई काम नहीं है, अंदर बैठ के कोशिश करो, तो अंदर जाने की कोशिश करो। ये अंदर जाएगा तो सब एक दिखाई दे। अंदर तो सारे ही एक ही हैं, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। फिर सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। जहाँ ये झगड़े हैं वहाँ वो चीज़ नहीं आई है। संतों का मार्ग तो शांतिपूर्ण मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। कि सारे अपने नजराने जाते हैं। उनका उपदेश सबके लिए है। प्रथाई साखी महापुरुष बोल दे, संजय सकल जाने, खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश चौ वर्णों का संजा। उनका उपदेश सबके लिए है। वो कोई ना कोई हिंदुओं का सवाल है, ना मुसलमानों का, ना सिखों का, ना ईसाई का। तो संत चले जाते हैं, बाद में महंत खड़े हो जाते हैं। फिर ये कौमों के, मजहबों के, जात पात के झगड़े शुरू, दुनिया सारी उल्टे राह पड़ जाती है। वो रास्ता ही भूल जाते हैं, धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं। अब कहते हैं भाई हिंदू धर्म खतरे में है, वो कहता है मुसलमान धर्म खतरे में है, वो कहता है ईसाई धर्म खतरे में है, वो कहता है सिख धर्म खतरे में है। कोई धर्म खतरे में नहीं है, तुम आप ही खतरे में है। धर्म किसी के पल्ले नहीं है, सारे एक काफर हैं। गुरु अर्जन साहब का फैसला है, काहू जुगत किते न पाइए धर्म, तिस मिले जो लिखा हुए दुर्कर्म। मालिक की दरगाह से लिखा होता है, उसको संत मिलते हैं। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभुनाशी कर मैं पाया। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, हमने मेहनत की, ते अंदर सतगुरु को पढ़ कर लिया, तो सतगुरु सबके दिखाई देने लगा। सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब मेरे इसमें। सारे अपने नजर आने जाते हैं। फेरा फेरी करने को दिल ही नहीं करता। फिर उसके अंदर ये चीज़ आ जाती है भाई तो इनकी सेवा तो सिमरन कर ले। हाँ जी,
थोड़ी झिड़क भी मिठी। हाँ, संतों ने जो कुछ कहना है हमारे भले के लिए कहना है, हमारे नुक्स निकालने के लिए कहना है। मालिक ने उसको भेजा है दुनिया में, इनको सिमरन कराओ तो अपने देश लेके जाओ, तो वो झिड़कता है तो हमारी भलाई के लिए है। जो सतगुरु झिड़के ते मिठा लागे। संतों के अंदर छल कपट फरेब ना मात्र भी नहीं होता। जैसे में आवे कसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान। उन्होंने जो कुछ कहना है हमारे भले के लिए कहना है, हमारे नुक्स निकालने के लिए कहना है, तीसरी बात ही नहीं कहनी। इस दुनिया में अपना प्यारा कौन है? संत ही प्यारे हैं। वाणी क्या कहती है? नानक कचरियां सु तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्कियां, ये जिमदे बिछड़े ओ मोया जासी छोड़। गुरमुखा सु कर दोस्ती, सतगुरु चुना चित, जन्म मरण का मूल कटी है, सुख हो मित्र। हाँ जी, जीवन दी जांच नहीं। तो भाई ये तरलोकी तक ये काल का देश है। एक दिन घोगड़ आसी रहे, 3 लोक और 14 भवन में इस घोगड़ का राज। आज हम इतने यहाँ बैठे हैं तो यहाँ कितनी रौनक है। यहाँ कोई भी रौनक नहीं होती। ये तरलोकी की रौनक ये रूहों की वजह से है। पशु है, पंछी है, दरखत है, कीड़े पकड़े हैं, आदमी है, बीवियाँ है, बच्चे हैं, इनके घर की रौनक है। काल ये नहीं चाहता भी मेरा देश बढ़े, मेरे देश की रौनक खत्म हो। काल ने 70 की भक्ति करके ये तरलोकी का राज मांगे। ये बात बननी है, सिमरन से बननी है। मेन चीज सिमरन है। वो हमने साहब फरमाया करते थे, सिमरन करोगे सुख पाओगे। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। ये सिमरन कोई करता ही नहीं है, तो सारे ही दुखी हैं। हाँ, ये क्या कहता है? जीवन दी जांच नहीं। हाँ, जांच किसको है? जो सिमरन करता है, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करता है। ये तरलोकी तिहाड़ जेल है। अब हिंदुस्तान का आदमी है, पाकिस्तान की जेल में पड़ा, वहाँ सुखी रह सकता है? ये आत्मा चौथे लोक से आई है, तरलोकी तक ये काल का देश है। तो यहाँ सारे ही दुखी हैं। किसी को बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी को लड़कियों की शादी करने की चिंता है। तो यहाँ 84 में धक्के खा रहे हैं, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा। लख 84 जून सब आई, मानस को प्रभ दे बड़े आई। ये इंसानी जामा है, इसमें हम छुटकारे का बंदोबस्त कर सकते हैं। कि ये हाथ से निकल गया तो आगे फिर 84 तैयार है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। महाराज सामने से लिखा है, 1 जूनी 10 साल की करें। 84 लाख जिया जूनी भुगतने के लिए 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं। संत 100 की बात नहीं करते, 1000 की बात नहीं करते, ये करोड़ों पर जाते हैं। तो करोड़ों साल लगेंगे। सारी दुनिया गफलत में है। शाना कौन है? सो चतुर, सो शाना, सो पंडित, सूरा, सो दाना। साध संग जिन हर जपियो, नानक ते परवाना। संतों की सोच में आगे इसने सिमरन कर लिया, वो चतुर है, शाना है, पंडित है, सूरा, सारा कुछ ही है। बाकी सारे मूर्ख हैं। हमारा नंबर मूर्खों में आता है। हम कहते हैं हम शाने हैं, लोगों को लूटना जानते हैं, हेरा फेरी करना जानते हैं। इससे कोई शाना नहीं बनता। शाना तो वही सिमरन करता है, अपने आत्मा का कल्याण की चिंता करता है। भी यहाँ से निकले अपड़। हम सारे ही, हम तो शाने बने फिरते हैं, चालाक बने फिरते हैं। हाँ जी, हम सारे मूर्ख हैं। हाँ, हम किसी को कहते हैं भाई तू मूर्ख है, अगला गड़ पड़ जाएगा। ये संतों की वाणी ये किसी के लिहाज नहीं करती। हाँ जी, हम सारे मूर्ख हैं, गवार हैं। हाँ, कैसे मूर्ख हैं? आद अंत जो राखनहार, ओ मालक जो बच्चा पैदा होता है उससे लेके मौत तक वो संभाल करता है। आद अंत जो राखनहार, तिस्सु प्रीत न करे गवार, उससे प्यार नहीं करता। पहले बड़ी प्रहलाद पक्ष है, बढ़िया श्री तुलसी चित्र देखा मन नहीं तारे तीर। हम प्रहलाद पहले लिखा के लाए, इंतजाम उसने पहले ही कर रखे है, पर वो हमारे याद नहीं है। ये मूर्ख हुआ कि ना हुआ, मूर्खों का टोला फिरता है, उसमें एक शाना उसकी कौन सुनता है। हाँ जी, ये शाने होते हैं। ईसा मसीह को लोगों ने सूली चाड़ दिया, मोहम्मद साहब के दांत तोड़ दिए, गुरु अर्जन साहब को लाहौर के अंदर तथे तों पर बिठा दिया, नीचे आग बाल दी। और मियाँ मीर उनका सत्संगी था, वो कहना जी आप हुक्म दो तो दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट खड़का दूँगा। किन की ईंट खड़काएगा? उनमें मालक नहीं है, तेरा पाना मीठा लगे। कबीर साहब को हाथियों को डाले, गुरु नानक साहब से चक्कियाँ पिसवाई है, पलटू को एकदम जिंदा ही फूंक दिया, समस्त रेत की खाल उतार दी। मूर्खों के हाथ चढ़ गए, तो मूर्खों वाले काम कर दिए। हाजिर में हुज्जत, गैर हाजिर में तलाश। हमें उनसे फ़ायदा उठाना था तो उनको दुख दिया है। क्यों? वो मूर्खों के हाथ चढ़ गए।
हाजिर में हुज्जत गैर हाजिर में तलाश। उस टाइम कदर नहीं की, अब कदर करते, अब बनता कुछ नहीं है। वाणी कहती है जिंद्या प्रत्याया अमरा पद होई, जिनता संत मिले ते उसके साथ व्यवहार रखे, वो तरीका बताएगा। उसने एमए की है, वो मैं एमए करवा देगा। हाँ जी, संतन छू मेरे लेवा देवी, संतन छू व्यवहारा, संतन छू ला कट पक्ति परे भंडारा। एक फकीर ने एक उदाहरण दिया है, उसे समझाने का तरीका है क्या एक के मालिक का एक बड़ा ज़बरदस्त उत्सव लग गया था, तो उसके अंदर लोग जा रहे थे। क्या ये जत्था ये मोहम्मद साहब का है, ये ईसा मसीह का जत्था है, आगे ईसा मसीह के पीछे लोग जा रहे हैं। क्या ये जत्था किसका है? ये महात्मा बुद्ध का है, ये गुरु नानक साहब का जत्था है। थे अखीर में पीछे एक बुढ़ा या टट्टू, उस पर एक आदमी बैठा है। ये कौन है? कि ये खुदा है। क्यों? लोग दुनिया इन्हें संतों के पीछे लगती है, जो चले गए उनके पीछे लगती है, उनके पीछे बहुत ही कट हो जाता है ते और धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं, ते पल्ले कुछ नहीं है। ये तो जिंदा संत मिलेगा वो तरीका बताएगा। तो जिंदा संत के पीछे कोई लगता ही नहीं है, उनके तो ये लोग बेइज्जती करते हैं। तो बुढ़ा टिट्टू था, उसके पीछे कोई भी नहीं है। ये कौन है? ये रब है। हाँ जी, जाकी सेवा नौनिध पावे। हाँ, बोलो सतगुरु की सेवा उन्हें सेवा करा के उसने क्या लेना है? जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, हम उसकी क्या सेवा कर सकते? वो परोपकारी है। वो कहता है तुम सिमरण करो ते दुनिया के ख्याल निकल जाएंगे, बैठोगे ते सुरत सिमट जाएगी, तो मालिक अंदर आ जाएगा। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, बंधन तोड़े मुक्त होए, सच्चे रे समाए। हाँ जी, बंधन कौन से है? आत्मा के ऊपर 3 शरीर है। पहले कारण शरीर है, उस पर सूक्ष्म शरीर है, उस पर स्थूल शरीर है, और ये मन चौकीदार है। इसके साथ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लगा दिए, कर्मों का जाल डाल दिया। अच्छे कर्म बुरे कर्म ये दोनों पर्दे हैं। ये जाल कटेगा कैसे? कबीर ने लिखा है सत्य छुरी से जाल हम काटे, ओ मालक सत्य ताकत है, संतों के दर प्रकट है, उनका बताया वह सिमरण सत्य की छुरी है। जो जो सिमरण करते जाओगे ये जाल कटता जाएगा, तो अंदर रास्ता मिलता जाएगा। ये अंदर का रास्ता गुरुमुखों ने संतों ने प्रकट किया है। गुरुमुखा ने पंथ प्रकटा, दर ठाक ने कोई पाए, नाम सलाए नाम नाम ढहन निबलाए। हमने बार पंथ बना लिए, संप्रदाय बना लिए, धर्म बना लिए, दीवारें खड़ी कर ली, तब से लड़ाई झगड़ाई शुरू कर दिया। अयोध्या में कहते हैं माँ मंदिर बनाएंगे, वो कहते हैं मुसलमान बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे। बोले भी वहाँ राम बैठा है, मोहम्मद साहब बैठे हैं, कितने तो वहाँ कत्ल हो गए। वो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, तो दुनिया को बेचैन कर रखा है। घटर बन गया। काल को पूछा भी तो कहा रहता है कड़े में, जैसे कड़ा है उसे काल है। ला के मार दिया दुनिया को। चवण मार्ग तो है प्रेम का, जिसके अंदर प्रेम आ गया वो मुसलमान से प्रेम करेगा, ईसा मसीह से प्रेम करेगा, सबसे प्रेम करेगा। ये सारे झगड़े ही खत्म हो जाते हैं, पर लोगों को होश नहीं है। हाँ जी, जाकी सेवा नौनिध पावे। हाँ, सतगुरु की सेवा करा के उसने क्या लेना? परोपकारी है। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, बंधन तोड़े मुक्त होए, सच्चे रे समाए। हाँ जी, तासु मोडा मन नहीं लावे। हाँ, उस तरफ मुड़ चलता ही नहीं है। बोलो भी इतने बैठे को सिमरण करता है? कोई भी नहीं करता। तो बात बननी है, सिमरण से बनना है। हाँ जी, सिमरण करना मालिक की तरफ चलना है, सिमरण करना मालिक से प्यार करना है। जिन प्रेम की तेरी परप पायो, बिना प्रेम कुछ हाथ नहीं आयो। श्री का प्यार सारी उम्र नहीं छूटता। महाराज साहब से लिखा है सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि हम श्री का प्यार नहीं छोड़ते। हम कहते हैं मालिक से प्यार करते हैं, मालिक से कोई प्यार नहीं करता, इस शरीर से प्यार करते हैं। तुम घरों में खूब काम करोगे, सिर्फ घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, श्री का प्यार हटेगा, ये बैठने काबल बनेगा। श्री का प्यार कोई छोड़ना नहीं चाहता है तो कुछ भी नहीं मिलता। संत कहते हैं भी अंदर सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल है, आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर कृपा है, सत्यलोक है, अलग है, अगम है, अनामी है। उन अंदर देखा है तो बाहर बयान किया है। तो हमारे अंदर क्या है? आँख मीचते अंदर अंधेरा है, कच्ची पहली में पड़े हैं, माले की तरफ एक कदम भी नहीं चले। संत ये चाहते हैं भी अपने देश पहुँचे। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं करो सिमरण सेवा को दोनों बोले, संत का राम राम दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। पढ़ में लिखा है राम नाम जप हृदय माही, नानक पद सिद्धि कर जाई। साधन संत करो ये काम, आन त्याग जपो और नाम। हाँ जी, जो ठाकुर से सदा हजूरे, ताको अंदा जान दूरे। हाँ, हम सोचते हैं मालिक कहते आसमान में बैठा होना है, वो कोई आदमी नहीं है, वो एक करंट है। वो
वो करंट हमारे अंदर भी है तो बाहर भी है, अंदर देख लेगा तो बाहर दिखाई देने लग जाएगी। जी की जुगत जाके सब बात अंतर बार जानना है, ये मानना नहीं है। हमारा साउंड सिंह के पास एक मुसलमान आ गया, क्या जी मैं कुरान शरीफ भी पढ़ता हूँ, 5 दफ़ा नमाज भी पढ़ता हूँ, तो मैं मोहम्मद साहब को मानता हूँ, मैं मोहम्मद साहब को छोड़ नहीं सकता। महाराज जी कहने लगे मानना और चीज़ है, जानना और चीज़ है। अंदर जाएगा तो मोहम्मद साहब भी मिल जाएंगे, ईसा मसीह मिल जाएंगे, गुरु नानक साहब मिल जाएंगे, तो सारे मिल जाएंगे, सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। जहाँ झगड़े हैं वहाँ चीज़ भी नहीं है। सत्यों का मार्ग तो शांतिपूर्ण मार्ग है। भाई तो सिमरन करो, सारे ही अंदर देख लो। हाँ जी, जाके टहल पावे दरगह मान, तिसे विसारे मुक्त अनजान। हाँ, परमेश्वर नू भुलिया व्यापन सभे रो, अखा जीवा बिसरे मर जावा। हाँ जी, रतन त्याग कोडी संग रचे, साच छोड़ झूठ संग मचे। हाँ, झूठ संग मचे क्या? हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि में सड़ रहे हैं। हम सारे कहते हैं अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता। ये औरतें इसके काम की, बाल बच्चे मोह के, जमीनी जाते लोभ की, मान बढ़ाई अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के। मालिक की दरगाह से स्वासा रुपये पूंजी लिखा के ले आए। कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार, आगे आगे फिर 84 तैयार। फिर इनका इलाज क्या है? 5 दूत चितवे विकारा, माया मोह का पसरे अप्सरा, सतगुरु सेवा मुक्त होए पंचदूत बस में है। अभी सिमरन करोगे ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कर जाएंगे। सी संतोष क्षमा दिव्य दिन तक भी अंदर आ जाएगी। हाँ जी, अपड़ बरबागी ये नाम जपना पड़ेगा। कई कहते हैं सिमरन, हर एक की शिकायत करता है भाई सिमरन नहीं होता। भाई ये सिमरन तो करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। कौन नानक ये तत्व विचारा, बिन हर भजन नी छुटकारा। जल्दी करोगे जल्दी शांति आएगी, देर से करोगे देर से, और कोई तरीका है ही नहीं। ये सिमरन करना पड़ेगा। ये हम किसी आदमी को कहे तू जहर खा ले, वो जहर खा लेगा। ये सिमरन करना, ये मन को जहर खिलाना है, तो मन जहर खाना नहीं चाहता, सिमरन करना ही नहीं चाहता, तो सिमरन करना पड़ेगा। तुम पड़ाती मार के बैठो तो सुरत सिमटेगी। वहाँ होता क्या है? वहाँ से वो आत्मा सिमटती है। तुम रोज़ रोज़ बैठोगे तो आत्मा सिमट जाएगी। पैरों में दर्द होता है, वो दर्द सहन करना है। भाई मैंने उठना ही नहीं है, धीरे धीरे दर्द निकल जाएगा तो रूह ऊपर आ जाएगी। ये जिंदगी में ये तजर्बा करना है। साधो भाई जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित पूजे, जीवित मुक्त निवासा। जो कोई कहे मोए मुक्ति झूठा ते विश्वासा। ये कोर्स नहीं करोगे तो आगे फिर 84 तैयार है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। हमारा साउंड से लिखा है 1 जूनी 10 साल की करें, 84 लाख दिया जूनी भुगतने के लिए 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं। सारी दुनिया गफलत में है। 100 साल ही बहुत होते हैं। संत 100 की बात नहीं करते, 1000 की बात नहीं करते, लाख की बात नहीं, करोड़ों पर जाते हैं। करोड़ों साल लगेंगे। सारी दुनिया गफलत में है। पुराण साहब लिखा है तंदे ताव जग बाध्या पूजे ने विचार, जन्म मरण विसारिया मन मुख मुक्त गंवार। जमींदार अपने कमों मस्त है, दुकानदार अपने कमों मस्त है, नौकरी पेशे वाले अपने कमों में जाल तान के बैठे हैं। पता नहीं अपना काम क्या है। और दुनिया के काम भी करने हैं, पेट भी पालना है, तो मालिक की बंदगी भी करनी है। दोनों काम करने हैं। पंछी 2 पुरों से उठता है, एक तरफ पर काटते वहीं तड़प के मर जाएगा। जो मालिक की दरगाह में जाना है, घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। कोई काम नहीं है, पलाती मार के बैठो तो अंदर जाने की कोशिश करो। पढ़ते हैं अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारे देख ले। इतने बैठे अंदर बढ़े, कोई पौड़ी चढ़े, कोई नज़ारे देखे। वक्त किसी की इंतजार नहीं करता। ये घड़ी की सुइयाँ हैं, इन्होंने ना कोई चाय पीनी है, ना कोई रोटी खानी है, तो ना कोई इन्हें आराम करनी, तो चले ही जाना है। जो फ़ायदा उठा गया, रह गया सो रह गया। वक्त की कदर करो। ये आज की रात गई, हमारी ज़िंदगी में फिर नहीं आनी। तो फिर इसकी कदर, एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है। कबीर ने कहा कहता हूँ कि जात हूँ क्या बजाऊँ ढोल, स्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। वक्त की कोई कदर करता ही नहीं है। वो बोली भाई वक्त आला ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਤਿੱਖੀ ਚਾਲ। हाँ, ये वक्त है तिखी चाल चलता है। एक से साथ दोस्ती नहीं रखता, तो कहने से ठहरता नहीं है, रिश्वत लेता नहीं है, रोटी खाता नहीं, तो चले ही जाना है। जो फायदा उठा गया, रह गया सो रह गया। हाँ जी, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਤਿੱਖੀ ਚਾਲ, ਨਾ ਗਾਲੋ ਏ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ बड़ा कीमती लाल। भाई त्रिलोकी का राज चला जाए दोबारा मिल सकता है। स्वासा रुपये पूंजी बधेगी नहीं, घट रही है, मौत के नजदीक जा रहे हैं। अवध घटे दिन सरनारे,
संत क्या कहते हैं, अभी एक एक मिनट की कदर करो, सिमरन करो, मेन चीज़ सिमरन है। हाँ जी, अब घोर कलयुग है। अब जितनी ठगी फकीरी लाइन में, किसी लाइन में ये तस्करों को फेल करते हैं और उनसे ये हुक्म आता है कि संगत को बिठाओ, आप जपो तो संगत को जपाओ। यहाँ आने का फ़ायदा यही है भाई, सिमरन बनना चाहिए। हम तो ये कहते हैं भाई पहले 1 घंटा बिठाओ तो फिर सत्संग करो। हाँ जी, ना ये सौंदा ना ये रुकदा ना किसे दी मन्ने। ये घड़ी की सुइयाँ हैं, इन्होंने ना कोई चाय पीनी है, ना कोई रोटी खानी है, ना कोई आराम करना है, इन तो चले ही जाना है। जो फ़ायदा उठा गया रह गया सो रह गया। संत कहते हैं भी सियाणे बनो। सियाणा कौन है? जो सिमरन करता है। सो चतर सो सियाणा सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग दिन हर जप्यो नानक ते परवाना। ये वक़्त की कदर करो। हाँ जी, खट गए नफा सुजाखे सारे, अन्ने रह गए अन्ने। हाँ, अंधा कौन है? जो ये विचार ही नहीं करता, भाई खा लो पी लो ऐश कर लो, बस यही ज़िंदगी है। हाँ जी, शाना कौन है? सुजाखा कौन है? जो ये चीज़ सोचता है भाई हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। तो बचपन आ जाता है, फिर जवानी आ जाती है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, शरीर बेकार हो जाता है। तो इसका फ़ायदा उठाओ। हाँ जी, सिमरन करो। सिमरन करता वो सियाणा है। सो चतर सो सियाणा सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग हर जप्यो नानक ते परवाना। बाकी सारे ही मूर्ख हैं। आद अंजो राखण हार, तिसु प्रीत ने करे कुमार। जाकी सेवा नोद पावे, तासु मुंडा मन नहीं लावे। जो ठाकर सत सदा हजूरे, तक को जान दे अंधा दूरे। हम सोचते मालिक इतने आसमान में बैठा है, आसमान में नहीं है, वो जर्रे जर्रे में है। अंदर देख लेगा फिर बाहर भी दिखाई देने लगेगा। जी की जुगत जाके सब हाथ, अंतर बार जानन स्वाद। जानना है ये, मानना नहीं है। हमारा साउंड सिंह के पास एक मुसलमान आ गया, क्या जी मैं कुरान शरीफ पढ़ता हूँ, तो 5 दफ़े नमाज़ पढ़ता हूँ, मोहम्मद साहब को मानता हूँ, मोहम्मद साहब को छोड़ नहीं सकता। महाराज जी कहने लगे मानना और चीज़ है, जानना और चीज़ है। अंदर जाएगा तो मोहम्मद साहब मिल जाएंगे, ईसा मसीह मिल जाएंगे, गुरु नानक साहब मिल जाएंगे, सारे ही मिल जाएंगे, सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। जहाँ झगड़े है वहाँ चीज़ नहीं आई है। संतों का मार्ग शांतिपूर्ण मार्ग है कि उनका उपदेश सबके लिए है। परथाई साखी महापुरुष बोल दे, सांझी सकल जाने। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश 4 वर्णों का साझा। संत चले जाते हैं, फिर वो मंत खड़े हो जाते हैं, फिर ये कौमों के मजहबों के जात पात के सारे झगड़े शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, समय दी चाल दे नाल चल के, रुसिया रब मना लो ए मित्रो। हाँ, वक़्त के साथ चलो ते अपना काम करो। हाँ जी, अपना मकसद है, अपनी मंजिल पर होना चाहिए। मंजिल क्या है? उस मालिक को पढ़ करना, त्रिलोक से इस जेल खाने से निकलना। कैसे निकलोगे? घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। कोई काम नहीं है, पलाथी मार के बैठो तो अंदर जाने की कोशिश करो। हाँ जी, घड़ी कहे तू रुकना नहीं, जे मंजिल नू पाउना। घड़ी कहे तू रुकना ना, जे मंजिल नू पाउना। हाँ सुनो भाई, आत्मा परमात्मा की अंश है, ये अपना देश नहीं है। जाओ कैसे के सिमरन करो। गुरु साहब लिखा है, मंदिर मेरे सबसे ऊंचे, देश मेरे बेअंत पूछे। राज हमारा सत्य निश्चल, माल हमारा खुट बेचल। उसके खाने में कोई कमी नहीं है, हमेशा की बादशाही है। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये चिंता लगी अभी पाकिस्तान हमला ना कर दे ते जम्मू कश्मीर में गड़बड़। जम्मू कश्मीर तो सिरदर्दी बनी ही रहती है, आज़ादी के बाद तक ये सिरदर्दी बनी है कि पाकिस्तान हमला ना, चीन हमला ना कर दे, इलेक्शन में हार ना जाए। वो तो फायर टंगा रहता है। बाणी में लिखा है, बड़े बड़े जो जिससे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग, ये गोलियां खा के सोते हैं। ये इस नाम को पढ़ कर ले, आत्मा परमात्मा से मिल जाए, ये दोनों जान की बादशाही हमेशा कायम रहने वाली है। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। गुरमुख नाम मिले बड़े आई, मनमुख निंदक पतक भाई। सिमरन भी करे मुस्तान, क्या तुम सिमरन करो, मन के साथ मुकाबला रखो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों में रखेगी, उतनी तुम्हारी कदर बनती जाएगी। तो सिमरन कोई करता ही नहीं है, मन दुखदाई है ये। हाँ जी, मन की मत त्यागो अर्जुन, यह बात की मन की मत छोड़े, संतों की मत ले। जिस तरह संत कहते हैं उस तरह करे। इसका साथी कौन है? बार संत है।
वाणी में लिखा है कि गुरमुखा शू कर दोस्ती सतगुरु चोंडा चित जन्म मरण का मूल कटिए सुख अमित। गुरमुख प्रीत सदा है सच्ची। जो गुरमुखों की दोस्ती है वो सच्ची दोस्ती है। उनसे मांगे क्या, वे अंदर नाम प्रकट हो। हम संतों के पास जाते हैं, मांगते क्या है। कबीर ने लिखा है ऐसी दुनिया भई दीवानी भक्ति भाव ने बुझ जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही सही दीजी। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए। कोई करावे ब्यास गई सुनत गुसाई जी। कोई आवे दौलत मांगे भेंट पिया जी। साच का कोई गाक नहीं झूठे जगते जी। सत ताकत का नाम का कोई गाक नहीं है। हाफिज साहब ने लिखा है या खुदा चारों तरफ अंधेरा छा रहा है, इस दौलत का कोई गाक नहीं है। कबीर ने लिखा है नाम रतन धन मुझ में खान खुली घटमाएं कि सींत में दे दूंगा कोई ना है। बोले भाई जोरे की दुकान पर हम जाकर कहीं तेल चाहिए गुड़ चाहिए लून मिर्च चाहिए, वो जोरी क्या सोचेगा, ये तो बेवकूफ है। संतों के पास जाए तो मांगे क्या, वे अंदर वो जोत प्रकट हो, वो कीर्तन सुनाई दे, अमृत की लज्जत आए, वो सतगुरु मिले, ये चीज़ मांगनी है। हाँ जी, आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया, वो मालिक का रूप ही बन गया। हाँ जी, इंसानी जब सफल हो गया। जो ये काम नहीं किया, जो दे के इंसानी जहाँ मिला था वो दे पूरा नहीं हुआ। जरा पशु खा पी के बच्चे पैदा करे हम चले जाएंगे, क्या मिली नरदेही वो बनाओ काश, अपना काम करो। अपना काम क्या करना है, ये दुनिया के काम भी करने हैं, ये सिमरण करना है, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है। हाँ जी, मौत जिन्ना दे सिर ते बुड़के की ओना दा। अपने दादे परदादे गए, माँ बाप गए, हमने भी जाना ही है। ये अपना देश नहीं, ये तो आने जाने का कारखाना है। हाँ जी, सराय में हम 2 दिन काट दिए, सराय समझ लो, बस हमें तो एक मौका मिला, इसका फ़ायदा उठा लो। फ़ायदा क्या करना है, आत्मा का कल्याण करना है। बल्क बुखारे का बादशाह था इब्राहिम, वो महलों में बैठा था। ये फ़कीर जानी जान होते हैं, उसके कोई नसीब थे। एक फ़कीर उसके महलों में चले गया, जाके अपने जोड़ी डंडे रख दिए। वो बादशाह कहने लगा भाई तू क्या करता है। वो फ़कीर कहने लगे इस सराय में मैंने 4 दिन काटने हैं। कि ये सराय नहीं है तो क्या है, ये मेरे महल हैं। कि तेरे से पहले कौन था, कि मेरा बाप, उससे पहले कि मेरा दादा, तेरे बाद कि मेरा लड़का। फिर सराय नहीं हुई तो क्या हुआ, है तो आने जाने का कारखाना। ये तो हमें एक मौका मिला है, इसका फ़ायदा उठा रहे हो। ये बचपन तो खेलों में चलेगा, जवानी को काम खा गया। ये कहता है बुढ़ापे में भजन सिमरण करूँगा। बुढ़ापे में शरीर को रोग घेर लेते हैं, आशा तृष्णा बढ़ जाती है। बुढ़ापे में तो इस तरह किसी घर में आग लगी है, वो कभी कुआं खोदेंगे, पानी निकालेंगे, आग बुझाएंगे। कब कुआं खुदा कब पानी लगा, घर तो सड़ जाएगा। शुभ काम में देरी क्यों। यूपी के अंदर एक स्वामी जी महाराज फ़कीर हुए हैं, उन्होंने कहा मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूँ, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ है। ये अभ्यास करना पड़ेगा। जल्दी करोगे जल्दी शांति आएगी, देर से करोगे देर से आएगी, नहीं करोगे फिर 84 त्यार है। कौ नानक ये तत्व विचारा, बिन हर भजन नी छुटकारा। मार रही है बाहर दी भटकन, खोज अंदर दी लालो। हाँ, ये मन माया से निकला है, ये माया का देश है, ये हमें बाहर भटकाता रहता है। हाँ जी, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर ज़्यादा और हवस, फिर ठिकाना कहाँ उसको उठाने के लिए। ये इस तरह करे भाई, सुबह उठे अपने काम पर जाए, काम ईमानदारी से करे, हेरा फेरी भी ना करे, ते आलस भी ना करे। शाम को मन को कह दे भाई मैंने मेरी ड्यूटी पूरी दी है, भजन सिमरण करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये पक्का ही कर लो, जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहंशाह, कोई ख्वाहिश नहीं रखनी। ते मन को ये कह दे चाहिए, रिपीट कर लो भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ भी नहीं चाहिएगा तो मन अंदर टिकन लग जाएगा, ये सिमरण भी होने लग जाएगा। हाँ जी, ए उसे दा दोस्त बनदा जेड़ा कदरां पाउंदा है बई। हाँ, ये सिमरण, ये वक्त, ये सिमरण करके वक्त का फ़ायदा उठा लिया, ये उसका दोस्त है। ये वक्त को बर्बाद कर दिया तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। हाँ जी, ओदा दुश्मन बन खड़दा जेड़ा इनू गवाउंदा है बई। ओदा दुश्मन बन खड़दा जेड़ा इनू गवाउंदा है बई। हाँ, जब वक्त निकल जाता है फिर हो जाती है, फिर क्या बनता है, फिर तो टाइम गया। यूनान एक देश है, उसकी राजधानी है एथेंस, जिसने अपने हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है। तो वहाँ चौराहे पर एक पत्थर की मूर्ति लगी है, मूर्ति के माथे पर बाल है, पीछे सिर गंजा है। किसी ने पूछा भाई ये क्या है, क्या ये है वक़्त, इसको आगे से पकड़ोगे तो हाथ आएगा, ये पीछे हाथ मारोगे तो गंजी हाथ आएगी, पीछे तो फिर पछतावा ही रहता है। हाँ जी, कर लो हिम्मत रहो चुकन्ने
ये पराया देश है, इसमें सावधानी से बरतना है, दुनिया के अंदर फंसना नहीं है। इसको चाहिए क्या? खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, रहने को ठिकाना, बस इतना ही बहुत है। तो फिर अपना सिमरन करे। ये सिमरन करेगा मालिक कोई कमी देता ही नहीं है। पर अब के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौर के हमारे काम नहीं चलते। महाराज साम सिंह ने मस्ताना जी को ये कह दिया भी सर से जाके बैठ जा। मस्ताना जी ने कोई नौकरी नहीं की, कोई खेती बाड़ी नहीं की, कोई व्यापार नहीं किया। एक पंतानी का खेत था, वहाँ आके बैठ गए थे। उन्होंने सिमरन किया तो कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गिराए, उन्हें प्रैक्टिकल करके बता दिया। वाणी कहती है परब के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौर। हदियाँ तो पहली स्टेज है। हम वाणी पढ़ते हैं, अमल नहीं करते। एक ही लाइन पर अमल कर लो, बेड़ा पार है। अब क्या सुखमनी साहब का पाठ करा लिया, जपजी साहब का पाठ करा लिया तो घर में ये फ़ायदा हो गया। अरे पाठ कराने से कुछ नहीं होता। वो वाणी कहती है उस तरह अमल करो। वाणी तो कहती है एक सांस भी व्यर्थ ना जाए। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्याओ सांस ग्रास। ये किताबें पढ़ने का मौका ही नहीं देती। तो वाणी तो किताबें पढ़ने के काट करती है। पढ़ो न गीता वेद पुराण, एक सिमरु से भगवान। पाठ पढ़े न बुझी बेखी परम पुलाई, गुरमति हर रस पाया रसना हर रसमाई। ये किताबों के पढ़ने से मालक मिले। कबीर को स्कूल में गया, दादू को स्कूल में गया, पट्टू को स्कूल में गया, गुरु साहब को स्कूल में गए। जो वाणी बोली हम उसका अर्थ भी नहीं कर सकते। ये सारा ज्ञान अंदर से ही आया है। मोहम्मद साहब ने गारे हारा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया कि अंदर रूहानी मंडलों में गए। जो कुछ अंदर देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया। गुरु साहब जो कुछ है गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया। ऋषि मुनि जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में लिखा दिया। ये सारा ज्ञान अंदर से ही आया है। जब तक वो सतगुरु प्रकट नहीं करता हम सारे अज्ञानी है। सो ज्ञानी जिन शब्द ले बुलाई। ये जड़ चेतनी गांठ खोल के सतगुरु को पढ़ कर ले, ये ज्ञान है। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु सेवी और न दूजा। भाई कितनी ग्रंथ पढ़ी जाओ, चाहे टाइम बर्बाद करना है। हाँ जी। तांग जिन्हां नूं मिलन दी लगी बनन समय दे हाणी। तांग जिन्हां नूं मिलन दी लगी बनन समय दे हाणी। हर एक सादी चौकीदारी याद नहीं बिसरानी। हाँ, हर एक सांस की चौकीदारी करो, वक्त खराब ना करो। रिटायर हो गए, पार्क में जाके ताश खेलते हैं। क्या कर रहे हो भाई? टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास करने के लिए लिए, मालिक की बंदगी करने के लिए। तो बैठ नहीं सकता तो चलता फिरता सिमरन कर। अंदर ये चिंता रखो भी सिमरन बनना चाहिए। जो कुछ मिलना है सिमरन से मिलना है। सुखमनी साहब में पढ़ते हैं परब के सिमरन गर्भ न बसे, परब के सिमरन जम दुख नसे, परब के सिमरन काल परड़े, परब के सिमरन दुश्मन डरे, परब के सिमरन बिगन न लागे, परब के सिमरन आन दिन जागे, परब को सिमरी से बेमोहताजे, परब को सिमरी सर्व के राजे, परब के सिमरन जब तब पूजा, परब के सिमरन बिन से दूजा, परब के सिमरन तीन। हाँ जी, मेन चीज़ सिमरन है। तो सिमरन कोई करता ही नहीं है। ये सिमरन करे आत्मा परमात्मा से मिल जाए, ये सारा खेल अपना बन जाए। मस्तान जी क्या करते हैं? ये हमारी दोनों जान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है। बाहर की एक जान की बादशाही कायम नहीं रहती। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। गुरमुख नाम मिले बड़े आई, मनमुख निंदक पतकवाई। जे मालिक को पढ़ कर लिया फिर तो है तेरी शोभा, तेरी मिट्टी पड़ीत है। असली बढ़ाई क्या है? नाम को पढ़ करना। आत्मा परमात्मा से मिली, सारा खेल अपना बन गया। हाँ जी, मालिक का रूप ही बन गया। फिर जिंदगी का मज़ा है। नहीं तो जरा पशु खा पी के बच्चे पैदा चीज़ गुप्त आई और गुप्त चली गई। हमने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। यहाँ चोरियाँ ठगियाँ करते फिरते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, लीडर करोड़ों रुपए खा जाते हैं। तो वहाँ राई का हिसाब किताब है। कौन कराता है? ये मन कराता है कि अंदर चला जाए। इसके अंदर अखुट खजाना है। गुरु अमरदास ने लिखा है इस गुफा में अखुट भंडारा, जिस चीज़ों से हर अलख पारा। मीरा को तड़प थी मेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। क्या दर्द था उसको? बादशाही, उसके बाद नौकर चाकर, उसके पास गहने कपड़े, उसके पास मालिक को मिलने की तड़प थी। पहले वो कीर्तन गिरदर गिरदर करते फिरती थी। फिर उसको रविदास मिलता है। रविदास तो चमियार था, वो राजपूत थी। उसको पहले तसल्ली करा दी। रविदास ने सिमरन बताया, उसने मेहनत की, ये नाम को पढ़ कर लिया। क्या कहती है? पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रे समायो, जिसकी चोरी कबूल हो ऐसो धन मन पायो। इसके अंदर मालिक अंदर आ गया, फिर कमी किस बात की है? वो हर तरह से समर्थ है। वो सारे काम नामदेव छपरी बनाई, धन्य की गोई चराई। तो सिमरन करेगा तो तेरे भी काम करेगा। कोई माया इकट्ठी करने की लोड़ नहीं है। ये माया इकट्ठी कर लेंगे, अंदर ये रहेगा भी चोर चोरी नहीं कर ले, डाकू ना ले, गवर्नमेंट ना छीले, पाए ना बटा ले, फिर तो माया का सिमरन हो गया।
कबीर कहता है पानी बढ़िया नाव में, घर में बढ़िया दाम, दोनों हाथों में लीजिए यही छाना काम। मन तो ये कहता है भी खूब धन इकट्ठा कर ले फिर ऐश करेंगे, फिर ये विषय विकारों की तरफ जाएगा, फिर तो मिट्टी पलीत हो ही जानी है। धन इकट्ठा नहीं करना, मन को तो किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखना, एक बिल्ला नहीं छोड़ना। एक कोई आदमी था, वो किसी फकीर के पास चला गया, तो फकीर ने उसको एक भूत दे दिया, वैसे मर जाए उतना काम ले ले, जिसको बेला छोड़ेगा तेरी गर्दन तोड़ देगा। वो कह जी ठीक है। वो भूत को ले आया, कभी ये काम कर दे, ये कर दे, ये कर दे। उसने सारे फटाफट सारे काम कर दिए। फिर उस आदमी के पीछे पड़ गया, आगे वो आदमी पीछे वो भूत। तो वो आदमी फकीर के पास चला गया, कह जी इस भूत से मेरा खेड़ा छुड़ाओ। वो फकीर कहने लगा इस तरह कर, बांस गाड़ ले, इसको कह भी चढ़ते उतर। तो ये मन भूत है, ये इसे कितना ही काम ले लो, जिसको बेला छोड़ोगे तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। चाहे तुम्हारे पास करोड़ रुपए हो, इस मन को बेला नहीं छोड़ना, इसको किसी न किसी काम में लगाए रखना है। बोले ने किया हथकार बोले ध्यान सतगुरु ने घर के काम करी जाओ, तो अपना सिमरन करी जाओ। तो काम नहीं है तो सिमरन बैठो, सिमरन करने की कोशिश करो। हाँ जी, नाल खुदा दे एक मिक हो जो बैठ के अंदरों पहाड़। आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। कबीर जाको खोजते पाए सोई ठोर, सोई फिर के तू बिया जाको के तोर। बूंद समुद्र मिल गई, ज्योति जोत में मिल गई, ज्योति जोत मेरी मन माना, हर तरह शोभा पावने। ये काम जिंदगी में करना है साधो भाई, जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित पूजे जीवित मुक्त निवासा। जो कोई कहे मोए मुक्ति झूठा दे विश्वासा। ये लड़का जिंदगी में BA मैंने हो तो मर कर कैसे हो जाएगा। तो ये काम जिंदगी में यही करना है, इसी वास्ते इंसानी जन्म मिला है। भाई प्राप्त मानुक देवरिया, गोविंद मिलने की ये तेरी वरिया। अवर काज तेरे किते न काम, साथ संगत मिल पज केवल नाम। ये दुनिया की बढ़ाई झूठी है, इसकी दौलत झूठी है। एक फकीर ने लिखा है धन खोजा, पद खोजा, प्रतिष्ठा खोजी, अपनी खोज कब करोगे। दिल खोजो दरवेश पहलो। हाँ जी, उस मालिक को पढ़ करना है। फिर सारे वे 84 खत्म हो गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई, ते मालिक का रूप बन गया। हाँ जी, नेता पुल्ली बैठी। सुनो भाई, एक नहीं भूलिया भूलिया सब संसारा, सारी दुनिया उल्टे राह जा रही है, किसी को होश ही नहीं है। हाँ जी, संत आते हैं, संतों की बात नहीं सुनते। हाँ जी, एता पुल्ली बैठी है, एदी मंजिल असली नो। हाँ, इसकी मंजिल क्या है। त्रिलोकी से पार चौथे लोक में जाना। गुरु ग्रंथ साहब लिखा है मंदिर मेरे सबसे ऊंचे, देश मेरे बेअंत पूछे, राज हमारा सत्य निचर, माल हमारा कुट बेच। शिक्षा में कोई कमी नहीं है, हमेशा की बात ये है, कोई वोट मांगने की लोड़ नहीं है, किसी गर्ज करने की लोड़ नहीं है। कबीर ने लिखा है महरम हो सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा, वेद कते पार नहीं पाओ कहन सुन से न्यारा। रविदास ने लिखा है बेगमपुरा शहर को नाम, दुख अंदो नहीं तैठाम, ना तस्वीर किराज न माल, खूब न कथा तरस जवाल, अम्बो खूब वतन गए पाई, वहाँ खैर सदा मेरे भाई। वाणी क्या कहती है, चल हंसा सतलोक मारे, छोड़ो ये संसारा। हाँ जी, तुसी दया मेहर रखना। हाँ सुनो भाई, दया मेहर किस पर करता है, जिसके अंदर सच्ची तड़प है, जिसके नसीब है, कि उस पर दया मेहर करता है। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। वो मालिक कृपा करता है, साध की सोबत मिलती है। साध किसको कहते हैं, ये जो कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रकट कीना, 10वां खोल जाए जिन दीना, जहाँ कुफल रहा मारा है। आगे से सुनने पाई, मान सरोवर बैठना आई, अनसन में हंसा हो जाए। शरीर के 10 दरवाजे हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह टट्टी पेशाब। देई नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। सिमरन करोगे, अंदर जाओगे, आगे सूक्ष्म मंडल आएगा, वहाँ सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म ही मन है, सूक्ष्म ही इंद्रियां हैं। उसे आगे जाओगे, आगे कारण मंडल आएगा, वहाँ कारण शरीर है, कारण ही मन है, कारण ही इंद्रियां हैं। उसे ये त्रिलोकी तक है। उसे आगे जाओगे, आगे पार ब्रह्म का देश है। उसके 2 हिस्से हैं, सुनते महासुन, सुन के अंदर ये अमृतसर है, मानसरोवर है, प्रयाग है, वहाँ ये गंगा जमुना सरस्वती है। गंगा जमुना सरस्वती कोई कोई नाव है, बिरला इतवार, लेकिन हम दुनिया स्नान करती है। जो उस गंगा में स्नान करता है वो साधु है।
वहाँ आत्मा की रोशनी 12 सूरज की है। ऐसा साधु मालिक की कृपा से मिलता है। कृपा करे उपार ब्रह्म तो होवे साधु संग, जो जो वो बधाइए त्यों त्यों हर्ष रंग। जितनी उसकी सोबत करेंगे मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा। वो बिचौला है, वो उधर मालिक से मिला होता है, इधर मारे उदार का काम करता है और न दूजा ठाम। सुखमणि साहब में पढ़ते हैं, साध संग मुख उज्जवल हो तो साध संग मल सकली खो तो साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रगटे सो ज्ञान, साध संग बुझे प्रभ नेड़ा, साध संग सब हो तन बेड़ा, जिसका साधन कृपाधारी, साध संग जप नाम मुरारी। हाँ जी, पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ के पढ़े रहते हैं। सुखमणि साहब का पाठ करा लिया, जपजी साहब का पाठ करा लिया। अरे जपजी साहब कहता क्या है, सुखमणि साहब कहती क्या है, एक ही लाइन पर अमल कर लो, बेड़ा पार है। महाराज साउंड सिंह है, वाणी का एक एक शब्द करोड़ करोड़ रुपए का है। हाँ जी, प्रभु का रंग साध के संग। फकीर आप सिमरन करता है, मगर तुम भी सिमरन करो। हाँ जी, आप जपे औरों को जपाओ। अब घोर कलजू है, अब जितनी ठक्की फकीरी लाइन में किसी लाइन में तस्करों को फेल करते हैं। अब अंदर से ये हुक्म आता है कि आप जपो तो संगत को जपाओ। हाँ जी, जिंदगी बिच विचरदियां पापां नाल। ये दुनिया है ही पाप। हम चलते हैं पैरों नीचे, कितने जीव मरते हैं, सांस लेते हैं कितने जीव अंदर कितने बाहर आते हैं। जेते दाने अन के जिया बाजुन को, एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, उम्र घट रही है पाप बढ़ रहे हैं। ये सिमरन नहीं करते, पापों की पांड भारी हो रही है। ये सिमरन कटेंगे, ये बाप कटेंगे सिर्फ सिमरन से। प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाये। हाँ जी, जाने अनजाने ही इतना जित के हर गई। हाँ, 84 भुगतने के बाद इंसानी जामा मिला है। ये आत्मा का कल्याण कर लिया तो इंसानी जामे का फायदा हो गया, नहीं था ये बाजी हार गए। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। हाँ जी, एनू अकल शऊर नहीं, एनू अकल शऊर। हाँ, शाना तो हुआ जो सिमरन करता है, बाकी मूर्ख है। सो चतर सो श्याणा, सो पंडित सूरा, सो दाना, साध संग हर जप्यो नानक ते परवाना। संत कहते हैं भी शाणे बन जो। ये अपने आप को शाणे, दुनिया को लूट ले, धन इकट्ठा कर ले, शाणा बन गया। हाँ जी, शाणा तो वो जो सिमरन करता है, आत्मा का कल्याण कर लिया। हाँ जी, एनू अपने बेगाने। सुनो भाई, अपना कौन है इस दुनिया में? संत अपने हैं, जो बार बार ये कहते हैं भाई तू सिमरन कर ले। गुरमुखा शू कर दोस्ती, सतगुरु से चित, जन्म मरण का मूल कटिय सुख हो अमित। गुरमुख प्रीत सदा है साची, सतगुरु ते मांगे नाम अजाची। हम संतों के बाद जाते हैं, मांगते क्या है? कबीर ने लिखा है, ऐसी दुनिया भई दीवानी, भक्ति भाव ने बुझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही सही जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजी। कोई करावे ब्यास गई सुनत कुशाई जी, कोई आवे दौलत मांगे भेंट पिया जी। साच का कोई गाक नहीं, झूठे जगत सत ताकत का नाम का कोई गाक नहीं है। दिल्ली का एक लड़का था, तो यहाँ डेरे में सेवा करने लग गया। वो 2 महीने तक सेवा करता रहा, फिर यहाँ से चला गया। तो उसने चिट्ठी लिखी मैनेजर साहब को, कहा जी मैंने 2 महीना सेवा करी है, तो इसका फल क्या है? जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ तो उससे मेरी शादी करा दो। तो मैनेजर साहब ने चिट्ठी मुझे फड़ा दी। तो मैंने कहा जी ये लिखा है। बाबा कहते भाई मान देखो क्या हाल लोगों का। हाँ जी, जेड़े राह ते चलना। वो रास्ता इसके अंदर है। गुरमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक ने कोई पैन, नाम सलायन नाम मन, नाम रहन li बुलाए। अंदर कोई जाता ही नहीं है, अंदर का किसी को पता ही नहीं है। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का कौन सा मार्ग है और रूहानी मॉडल में जाता है। वहीं क्या कहता है, तुम भी चलो। बोलो भाई इतने बैठे हैं, सत्संग सुनते सुनते उम्र गुजर गई, 30-30 साल हो गए, कोई अंदर गया, अंदर का रास्ता देखा? सिमरन कोई करता ही नहीं है। हर एक आगे शिकायत करता है जी सिमरन नहीं होता। अरे भाई रोटी खा लेते हो, चाय पी लेते हो, मालिक का शुक्राना भी करो, सिमरन भी करो। हाँ जी, 2 घंटे बैठो, रोटी खानी जरूरी है, चाय पीनी जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, बैठ के सिमरन करना भी जरूरी है। जरूरी काम पहले करो। सबसे जरूरी काम क्या है? सिमरन करना। तुम ये टाइम फिक्स कर लो, इसमें 5 से 7 बैठना है, रात को 8 से 10 बैठना है। चाहे मन लगे चाहे ना लगे, कोई चिंता ना करो। कबीर ने लिखा, मन जाता जान दे, दड़ कर रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चाले तीर।
तुम पलाथी मार के बैठोगे, पैरों में दर्द होता है, वहाँ होता क्या है, वहाँ से वो आत्मा सिमटती है। मन की भी ताकत है, आत्मा की ताकत है। तुम रोज रोज बैठोगे, आत्मा सिमटती जाएगी, आत्मा की ताकत बढ़ती जाएगी, मन की ताकत घटती जाएगी। फिर अपने साहब फरमाया करते थे, बैठोगे सुख पाओगे। कोई बैठता ही नहीं है, निंदा चाहे 4 घंटे करा लो, सिमरन का तो नाम लेती है बस यहाँ लग जाती है। एक बार हम बैठे थे, एक कबीराज शब्द बोल रहे थे, तो मैंने कहा भी सारे बैठो, तो कबीराज भी बैठे। वो कबीराज कहते यार सानू तो मार दिया। हाँ जी, इन्हें विषय विकारी। हाँ, ये विषय विकार ना हो, दुनिया में फंसे कौन है। ये मन विषय विकारों की तरफ जाता है, तो जितने विषय भोगता है उतनी बीमारी। कोई कहता है मेरे गोडों में दर्द है, कोई कहता है मेरे कड़ में दर्द है। तो ये जितने स्वाद लिए हैं उतनी बीमारियां, वो स्वादों दुख प्राप्त होवे, भोगे रोग सौंत होवे। ये विषय विकार खांड में लपेटी हुई जहर है, तो जहर कोई विषय विकार कोई छोड़ना नहीं चाहता। ये विषय विकार छूटते नहीं हैं। तुम तो सिमरन करो, तो सिमरन करोगे, नाम की लज्जत आएगी, तो विषय विकार ऑटोमेटिक छूट जाएंगे। ये इस तरह हम गुड़ की चाय पीते हैं, खांड की चाय मिल गई, गुड़ वाली चाय छोड़ देगा। तुम लगे रहो, तो अंदर यह कोई सिमरन बनना चाहिए कि नाम की लज्जत आ गई तो विषय विकार छूट जाएंगे। जिनको रस हर रस आया सो अंदर रस नहीं लपटाया। तुम सिमरन ना करो, विषय विकार छूट जाएंगे, नहीं छूटते। हाँ जी, ये सब की मिट्टी प्रीत करते हैं। ये मन विषय विकारों की तरफ जाता है। सिमरन का तो नाम लेती है बस ही, सिमरन की तो बात ही ना करो ना। हाँ जी, तूनी दुख दी वांग रही हर वक्त उदास। सारे उदास हैं। मन वैसे ही धोखा देता है, ये कर ले सुख मिल जाएगा, धन इकट्ठा कर ले सुख मिल जाएगा, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जा सुख मिल जाएगा, ते दुख पकड़ा देता है। सुख मिलना है, सिमरन से मिलना है, ये सुमरन नहीं करता। देखो ना, धन खोजा, पद खोजा, प्रतिष्ठा खोजी, अपनी खोज कब करोगे। हाँ जी, रज दीद देओ सतगुर जन्मा। हाँ, सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। सिमरन करोगे, गुरु सामने आ गया, वो गुरु अंदर आ गया, तो गुरु सबके अंदर दिखाई देने लग गया। अब ये कहता है ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चम्यार है, वो सबके अंदर मालिक दिखाई दे रहे, सारे ही अपने भाई, कोई पराया नहीं है। बिसर गई सब तात पर आई, जब ते सास में पाई। जागा वो आदमी नफरत नहीं करेगा, चाहे कोई उसका कत्ल ही कर दे, तो सारे इतने प्यारे लगेंगे भाई तू इनकी सेवा ते सिमरन ही कर ले। हाँ जी, पब्लिक की सेवा ये मालिक की सेवा, क्यों मेरा मालिक सबके अंदर बैठा है। हाँ, फिर जिंदगी का मजा है। हाँ जी, दोबारा बोल। रज दीद देओ सतगुर। हाँ, दर्शन होंगे सिमरन करने से होंगे। मेन चीज सिमरन है, तो सिमरन कोई करता ही नहीं है। हाँ जी, ये इस तरह है। अब किसी आदमी को कहे तू जहर खा ले, जहर खा लेगा, तो सिमरन करना, मन को जहर खिलाना है, तो मन जहर खाना नहीं चाहता, सिमरन करना ही नहीं चाहता। लोग शिकायत करें सिमरन नहीं होता, सिमरन नहीं होता। हाँ जी, ये तो करना पड़ेगा। रोंदी कुरलौंदी है, रोंदी कुरलौंदी। सुनो भाई, जिन्हें जीने का ढंग आ गया उसको मरने का भी ढंग आ गया। जीने का ढंग क्या है, इसको चाहिए क्या, खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, रहने को ठिकाना, फिर क्या करे, फिर सिमरन करे। हाँ जी, तो इसकी हाय माया लगी पड़ी है। ये मन माया से नहीं रचता। जिसके पास 1000 रुपये हैं वो कहे मेरे पास करोड़ रुपये होने चाहिए, करोड़ रुपये के अरब रुपये होने चाहिए। अखबारों में पढ़ते हो, माल भी पता नहीं हवाई जहाज़ों का है, तो अरबों रुपये खा के वहाँ चले गया। कई बैंकों में करोड़ों रुपये खा जाते हैं, और क्या करोगे। हाँ जी, कोई चैन है, कोई फंसे बैठे हैं। हाँ जी, ये मन ने मिट्टी प्रीत कर दी हमारी। मन की मत त्यागो अर्जुन, यह बात कही, मन की मत छोड़े, संतों की मत ले। संत कहते हैं एक सांस भी बिठा ना जाए। हाँ जी, रोंदी कुरलौंदी है, एक कर्मा दी मारी है। सुनो भाई, हम कर्मों के जाल में फंसे पड़े हैं। अच्छे कर्म बुरे कर्म ये दोनों हथकड़ियाँ हैं। एक सोने की समझ लो, एक लोहे की समझ लो। कर्म धर्म सब बंधना, पाप पुण्य सब बंध, ममता मोह सब बंधना, पुत्र सब बंध, जहाँ देखा था जूरी माया का संबंध। ये कर्म कटेंगे कैसे, सो नहीं कर्मी जो शब्द उचारे। ये शब्द गुरु की भक्ति है, कर्मों के जाल को काटती है। कबीर ने लिखा ना, सत्य छुरी से जाल हम काटे। जो सिमरन करते जाओगे, कर्म करते जाएंगे, अंदर रास्ता मिलता जाएगा। हाँ जी,
तरले ते बेनतियां कोई जोर न चलदा है। बोलो भाई, कर्मों के गुलाम हैं, कर्म करने में हम आज़ाद हैं, भुगते में गुलाम है, कोई जोर नहीं चलता। हाँ जी, इस गर्जी दुनिया च इनू कोई ना चलदा है। सुनो भाई, हम मालिक की दरगाह से 100 रुपये पूंजी लिखा के ले आए हैं। ये पूंजी हमारे पास है, दुनिया अच्छी लगती है, पूंजी खत्म हुई, यहाँ से जाना पड़ेगा। अपने दादे परदादे गए, माँ बाप गए, हमने भी जाना ही है। बारी आपको अपनी सब चलनार, दुनिया कर्मों के जाल में फंसी पड़ी है। हाँ जी, थोड़ी ओट तकाई। हाँ, बड़े में लिखा है, ओट गई संतां दर आया, सर्व सुख नानक तिन पाया। संतों ने ये कोर्स किया है, वो कोर्स करा देगा भाई, तुम इस तरह करो, ये निकलने का तरीका है। हाँ जी, थोड़ी ओट तकाई है। पढ़ते हैं, किन विद मिले गुसाई मेरे राम वाय, ये गुरु अर्जन साहब का शब्द है, किन मिल विदे गुसाई मेरे राम। दूसरी कड़ी में जवाब दिया है, ऐसा संत सुख सहज दाता मार्ग दे बताई। हाँ जी, छड़ी दुनिया सारी है, थोड़ी ओट तकाई है। पढ़ते हैं, अंचल गए के साथ का तरना ये संसार। फकीर की सोबत दुनिया में सबसे आला सोबत है, सबसे आला करनी उसका हुक्म मानना। वो क्या कहता है, वो कहता है करो सिमरन। सेवा को दोनों बोले, संत का राम, राम दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। हाँ जी, अखां सामने रहो सतगुर, एह रूह दुखियारी है। अखां सामने रहो सतगुर, एह रूह दुखियारी है। ये निदान, ये सिमरन करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है कि जी दया मेर करो। संतों ने दया मेर कर दी, तेरे को सिमरन बता दिया, अब तू सिमरन करेगा तो बात पड़ेगी। हाँ जी, मास्टर ने पाठ पढ़ा दिया, अब बच्चे पढ़ेंगे तो बात पड़ेगी। कह जी पढ़े ना तो दया मेर कर जो, दया मेर कर जो, फेल हो जाएगा। हाँ, ये निधान जपे मन कोई। हाँ, असली खजाना क्या, ये नाम है। हाँ जी, ये दान जपे मन कोई बिरला ही जपता है। हाँ जी, सब युग में ताकीगत होई। हाँ, संत सतयुग में गए हैं रूए संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। जिस वस्तु को लेन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। और संत क्या कहते हैं, भाई सिमरन करो। हाँ जी, जो घर में बाप बैठा है तो बच्चा सुबह उठ के बाप के चरणों के हाथ लगाता है। बाप कहता है भाई दुकान पर जा या खेत में जा, वो वारागर्दी करता है तो वो बाप की कदर करता है, बेकदरी करता है तो बाप ने जात कैसे दे देगा। हाँ, तो संतों की बात मानोगे तो चीज़ बनेगी। हाँ जी, निर्भो जपे सगल भो मिटे। हाँ, मालिक को कोई डर नहीं है, तो ईर्खा नहीं करता, बैर नहीं रखता, निंदा चुगली नहीं करता, तो सारे गुण मालिक के इसमें आ जाएंगे। फिर कोई डर नहीं रहता, मौत का भी कोई डर नहीं, काल का भी कोई नहीं, कोई हथियारों की लोड़ नहीं, कोई बॉडीगार्डों की लोड़ नहीं है। निर्भो जपे सगल भो मिटे। हाँ, सारे भय खत्म, मौत का भी कोई डर नहीं। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते पाइए पूर्ण परमानंद। हाँ जी, प्रभु कृपा ते प्राणी छूटे। हाँ, वो कृपा करता है तो फकीर की सोबत मिलती है। कर कृपा अपने नाम लाए, चौथे पद में सो जन गत पाए। कृपा कृपा कर प्यारे, गुरु शब्दी हर रस पीजे। गुरु शब्दी क्या, जो संतों ने सिमरन बताया है वो सिमरन करना है। क्योंकि राम राम करी जाओ, अल्लाह अल्लाह करी जाओ, वाहिगुरु वाहिगुरु करी जाओ, हरिओम करी जाओ। इनके करने से कुछ नहीं होता। संतों ने कमाई की है, उनका बताया हुआ सिमरन है, वो असर करेगा। संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर और राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। हमने अमेरिका जाना है, पहले पासपोर्ट बनाएंगे, फिर वीज़ा लगाएंगे, फिर टिकट खरीदेंगे, जहाज में बैठेंगे, फिर जा सकते हैं। वो किला फतेह करना है, तीर और तलवार चलेगी तो किला फतेह होगा, बातों से कुछ नहीं होता। तो संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, वो सिमरन करोगे वो असली सिमरन है। हाँ जी, जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख। हाँ, अंदर मालिक को रखे फिर कोई दुख नहीं है। जिस पर राखे तिस नाही दुख। हाँ जी, नाम जपत मन होवत सुख। हाँ, सुख मिलना है, सिमरन करने से मिलना है। मन कहता है धन इकट्ठा कर ले सुख मिल जाएगा, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जा, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जा सुख मिल जाएगा, तो दुख पकड़ा देता है।
किसी को होश ही नहीं है। सुख मिलना है सिमरन से मिलना है, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, सिमरन की साई माए समाए। या नाम को पढ़ कर ले, नाम रंग सरव सुख कोई, सब सुख दाता राम है दूसरा नहीं कोई, सच मिले पहुँच जाई। हाँ जी। वो भोजन का पर संगीत रसना जपती हर। कई कहते हमारे काम नहीं चलते, सिमरन करो बहु भोजन का पर संगीत, रसना जपती हर नीत। प्रभु के सिमरन रिद्धियाँ सिद्धियाँ, रिद्धियाँ सिद्धियाँ पहली स्टेज है। हाँ जी, पढ़ते हैं, पढ़ने से कुछ नहीं, अमल करोगे तो बात बनेगी। हाँ जी। जो जो जपे सो होए पुनीत। हम सारे मेले हैं, मेला ब्रह्मा, मेला इंद्रई, मेला मेला है चंद, मेला मलता सब संसार। मेले कौन सी है? ये ईर्खा, नफरत, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, काम, क्रोध, ये सब के अंदर है। जो सिमरन करते जाओगे मेले निकलती जाएगी। तो अंदर से साफ हो गया, मालिक के दर्शन हो गए, ये सारी बीमारियां निकल गई। जहाँ ये बीमारी है वहाँ चीज़ नहीं आई है। जो ईर्खा करता है, बैर रखता है, निंदा चुगली करता है, वहाँ चीज़ भी नहीं आई है। पता लग जाता है, बात करते ही पता लग जाता है ये कितने पानी में है। हाँ जी। जो जो जपे सो होए पुनीत। हाँ, सिमरन करते जाओगे साफ होते जाओगे। संतों ने सिमरन बताया ये सबन है, सिमरन करना है, सबन मारना है। प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। हाँ जी। भक्ति भाई लावे मन हित। हाँ, ये इंसानी जमा भक्ति करने के लिए मिला है। भक्ति भाई तरिए संसार, बिन भक्ति तन होशी सा। हर की भक्ति करो मन में निर्मल हो तुम्हारो चित। भक्ति बिगाड़ी कामियाँ, इंद्री के रे स्वाद, हाथ हाँ हीरा खोया हाथ से, जन्म गमाया बाद। के प्राणी तब जागे जम का दंड मूल। जो टाइम निकल जाता है फिर हो सकती है, फिर क्या बनता है? बुढ़ापे में कुछ नहीं बनता। बुढ़ापे में जिससे कि घर में आग लगी है, वो कभी कुआं खोदेंगे, पानी निकालेंगे तो आग बुझाएंगे। कब पानी निकला तो कब कुआं खुदा तो घर तो सड़ जाएगा। शुभ काम में देरी क्यों? हाँ जी। एक वस्तु दीजिए कर माया। हाँ, क्या दया मेर करके एक वस्तु चीज दे, क्या अंदर नाम प्रकट हो जाए। नाम रंग सर्व सुख हुई, नानक दुखिया सब संसार। जिन्ना अंदर नाम निधान है, तिनके कारत ध्यान दे रास। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर पर कर बैठा पास। मालक अंदर आ गया, फिर मोहताजी करने की जरूरत है, सारे काम करेगा। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गोविंद चराई। तो सिमरन करो तेरी भी लाज रखेगा। हाँ जी। साजन संत करो ये काम, आन त्याग जपो हर नाम। बोलो भाई, एक ही रन में कर लो। साजन संत करो ये काम, आन त्याग जपो हर नाम। हाँ जी। सगल दुख का होवत नाश, नानक नाम जपो गुणतास। हाँ, सारी दुनिया ही दुखी है, और दुख दूर कैसे होगा? हाँ, सकल दुख का होवत नाश, नानक नाम जपो। हाँ जी। वड पागी जप्या प्रभ सोई। दुनिया में भाग्यशाली कौन है भाई? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका का राष्ट्रपति है, टाटा बिरला है? नहीं, जो सिमरन करता है वो भाग्यशाली है। संत कहते हैं भाग्यशाली बन जो। हाँ जी। सद बलिहारी सतगुरु अपने, जिस प्रसाद ऐसा। हाँ, संत गुरु की कृपा से तो संत मिलते हैं, कृपा से उनसे सिमरन मिलता है, कृपा से नाम जप के अंदर जा सकता है। हाँ जी। काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख हाँ, बिठानी। क्यों चिंता करता है तो सिमरन कर। भी संत सही कहते हैं, गलत के तजुर्बा करो। हाँ जी। सब घट तिसके, सब तिसके ठाऊं। हाँ, अब ये कहता है ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चमियार है, सब घट तिसके, सबके अंदर मालिक दिखाई देने लगा। भी सारे ही अपने हैं। बिसर गई तब तात पर आई, जब ते सास में पाई। नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाई। वो बैर रख ही नहीं सकता, वो निंदा भी नहीं करेगा, ईर्खा भी नहीं करेगा। ये सारी बीमारियां निकल जाती है, सारे अपने नजर आने लग जाते हैं। कौमों के, मजहबों के, जात पात के सारे झगड़े खत्म। गवर्नमेंट कितना ही जोर मार ले, ये कौमों के, मजहबों के झगड़े खत्म नहीं होते। दीवार वहाँ बॉर्डर पर तो गोलियाँ चलती ही रहती है। हाँ जी। जब जब जीवे नानक हर नाम। हाँ, आखा जीवा बिसरे मर जावा। ये राज खुलेगा, सिमरन करने से खुलेगा। हाँ जी। जब जन सदा सदा दिन रहनी, सबते ऊंच निर्मल ये करनी। हाँ, सबसे ऊंच निर्मल ये करनी। ना तो कहीं जाना है, अपने बैठ के सिमरन ही करना है। फिर दुनिया की सैल कर लो। हिंदुस्तान पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, ते पाकिस्तान में हिंदुओं का कत्ल होने लगा, यहाँ मुसलमानों का कत्ल होने लगा। एक अंग्रेज ने महाराज सावन सिंह को चिट्ठी लिखी, कहा जी मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज जी ने जवाब दिया, हिंदुस्तान ने की कोई लोड़ नहीं है, यहाँ हालात ठीक नहीं है, तो सिमरन कर, सारे ब्रह्मांड की सैल कर, ते हमारे दर्शन भी कर ले। मुस्तान जी क्या करते, आँख की मिची, ते महाराज सावन सिंह के दर्शन करके वापस आ गए। तो ये काम करना है, जिंदगी शरीर से निकलना सीखना है। कि ये काम नहीं हुआ, जो देह के लिए इंसानी जहाँ हमारा देह पूरा नहीं हुआ।
चाहे कितना ही धन इकट्ठा कर लो, चाहे कितनी बढ़ाई ले लो, सब बेकार है। हाँ जी, जो संतों की सोबत करता है, तो घर का काम करता है, तो सिमरण करता है, अंदर जाने की कोशिश करता है, वो सही रास्ते पर है। बाकी सारी दुनिया उल्टे राह पर है। दुनिया की तरफ ना देखो, दुनिया अच्छे अच्छे खाने खाती है, सिनेमों में, क्लबों में, जीपों में, कारों में फिरती है, इनकी तरफ ना देखो ना। भी हमने अपना काम करना है, शाणे बन के रहो। सो चतर सो शाणा सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिनहरा जप्यो नानक ते प्रवाना। ये भक्ति माल की दरिया में प्रवान है, शाणे बन जो। हाँ जी, रेमन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी परब आपे आप। हाँ, आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। हाँ जी, तिस बिन नाही तेरे कछु काम, जप नानक एक हर हाँ, नाम। बोलो दुनिया तो उलझी पड़ी है, सत्संग में आने का मौका नहीं है। काम क्या है? सिर्फ सिमरण करना काम है। हाँ जी, आपे मेल लय कृपाल, गुर का शब्द जब भय निहाल। हाँ, गुरु का शब्द जब भय निहाल, इसका मतलब क्या है? सारी दुनिया का एक ही गुरु है। तो संतों ने गुरु को प्रकट किया है, सांस सांस सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। संतों का वचन है, वो गुरु का वचन है। राम नाम गुरु बचनी बोलो, संत सभा में ए रस डोलो। ठहर, कई कहते हैं भी राम राम करी जाओ, अल्लाह अल्लाह करी जाओ, वाहिगुरु वाहिगुरु करी जाओ। इनके करने से कुछ नहीं होता, अंदर नहीं जा सकते। संत उस सत्य ताकत से मिले होते हैं कि संतों ने उस गुरु को प्रकट किया है। कि संतों का वचन है, वो गुरु का वचन है। ये क्या कहता है? गुरु का वचन सदा अविनाशी। हाँ, वो वचन अविनाशी है। वो संत इसके अंदर राम का इंजेक्शन कर देते हैं। वो इंजेक्शन चमड़ी में नहीं होता, हड्डी में नहीं होता, मन के अंदर भी नहीं होता, आत्मा के अंदर कर देते हैं। वो जीव के साथ रहता है। गुरु का वचन बसे जे नाले, जल नहीं डूबे, तस्कर नहीं लेवे, पार न सके जाले। त्रिलोकी के अंदर सबसे आला चीज़ क्या है? ये संतों का वचन है। ये पासपोर्ट है मालिक की दरगाह में जाने का। ये संत नहीं मिलते, उनसे सिमरण नहीं मिलता, ये मेहनत नहीं करता, ये मालिक की दरगाह में जा ही नहीं सकता, चाहे करोड़ों जतन कर ले। गुरु का वचन सदा अविनाशी। आगे, गुरु के वचन कटे जम फांसी। हाँ, संत मिल गए, चाहे थोड़ी भक्ति है। जो कोई संत शरण के दागे, तिन ते काल दूर हो भागे। जम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जा। मौत के टाइम जमदूत नहीं आएंगे, पर ये कोर्स करना पड़ेगा। मस्तान जी क्या करते? इस दुनिया का एक दिन का वजन, सूक्ष्म मंडलों का 1000 साल का। आगे टाइम बहुत लगता है, यहाँ का एक दिन, वहाँ के 1000 साल। एक बीबी आएगा, जी मेरे तो चूड़ा छुड़ा दो। मैंने कहा तुम सहन कर ले, यहाँ का एक दिन है, आगे के 1000 साल है। हाँ जी, गुरु का वचन जी के संग। हाँ, ये जीव के साथ रहता है। इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, ये सच्चा साथी है। सिमरण करो, वो मालिक सारे काम करेगा। हाँ जी, गुरु के वचन रचे राम के रंग। हाँ, ये राम प्रकट होता ही नहीं है। ये कब प्रकट होगा? संत मिल गए, संतों ने सिमरण बता दिया, सिमरण करोगे तो राम मिलेगा। जिस वस्तु को लेने तू आया, राम नाम संतन कर पाया। पलटू गया, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे। वो है वाकफकार, मिलन की राह बतावें। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठने हुए। हाँ जी, जो गुरु दिया सो मन के काम। संतों ने सिमरण बताया, वो सिमरण करना ये मन का ये काम है। हाँ जी, संत का किया सत्कर मान। हाँ, संतों की बात पर अमल कर ले। हाँ जी, गुरु का वचन अटल अछेद, गुरु के वचन कटे भरम भेद। कटे भरम भेद। अब ये कहता है भाई ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ है, चमियार है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। वो सिमरण करेगा, अंदर जाएगा, भी सारे एक ही है, कोई पर्याय नहीं है। बस नफरत नाम की चीज़ खत्म। हाँ जी, गुरु का वचन कतू न जाई। हाँ, गुरु के वचन कतू न जाई। ये मन किसी तरीके से काबू नहीं आता। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तप किया। पराशर जी पूर्ण योगी। विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया। रावण चारों वेदों का टीकाकार पंडित था। काम उसके क्या थे? पराई औरतें चुराई। ये मन काबू नहीं आता। संत मिल गए, संतों ने सिमरण बता दिया, ये अंदर जाएगा, नाम की लज्जत आएगी तो मन काबू आएगा। मन मूसा पिंगल बया पी परा नाम। ऋषि मुनि इन्होंने घोर घोर तपस्या की, पर ये रगड़े गए। क्यों रगड़े गए? इनको संतों पर इतबार नहीं आया। ये माया संतों को गिरा नहीं सकती। हाँ जी, गुरु के वचन हर के गुण गाई। हाँ, गुरु के वचन हर के गुण गाई। संत मिल गए, संतों ने सिमरण बता दिया, वो सिमरण करना ये मालिक के गुण गाना है।
हाँ जी, गुरु का वचन जी के साथ, हाँ, और जीव के साथ रहता है। हाँ जी, गुरु का वचन अनाथ को नाथ। हाँ, बेसहारों को सहारा है। ये एक खजाने की चाबी है। ये तुम सिमरन करो, मारा कोई कमी नहीं देगा। प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौरिद्धियाँ तो पहली स्टेज है, कोई मांगने की लोड़ नहीं है। वो मालिक आप ही रूप तारता है, सबके अंदर बैठा है। हाँ जी, गुरु के वचन नरक ना पवे। हाँ, चाहे थोड़ा भक्त है, बुरा भला गुरु का भक्त कबू नरक न जाए। हाँ जी, गुरु के वचन रसना अमृत रवे। अमृत का हमने नाम सुने, अमृत किसी ने देखा है? लोगों ने धरती खोज ली, आसमान खोज लिया, समुद्र खोज लिया, वे अमृत की खोज नहीं की। घटी में अमृत भरपूर है, मनमुखा स्वाद न पाया, जो कस्तूरी मृन जाने परमदा परम पुलाया। बोली भाई झिम झिम बरसे। झिम झिम वर्षे अमृत धारा, झिम झिम वर्षे। हाँ, ये वाणी में पढ़ते हैं क्या झिम झिम बरसे अमृत धारा। अमृत धारा कहाँ बढ़ रही है? कोई विचार करता है? कोई मन सोचता ही नहीं इधर। धरती खोज लिया, आसमान खोज लिया, समुद्र खोज लिया, अमृत की खोज नहीं की। क्या झिम झिम बरसे अमृत धारा। आगे मन पीवे सुर शब्द। हाँ, शब्द को, नाम को, उसके अंदर अमृत है। गुरु का शब्द अमृत है, जित पीते तिक जाई। नाम को, शब्द को पढ़ करेगा, उसके अंदर अमृत है। अमृत पिएगा, मन काबू आ गया, आत्मा रूहानी मॉडलों में चलेगी। हाँ जी, आनंद विनोद करे दिन राति, सदा 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 हर केला जियो। और मालिक किसके अंदर आ गया, फिर कमी किस बात है? कोई डर रहता ही नहीं है। ये मालिक का रूप ही बन गया फिर तो। हाँ जी, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर डोले सो घर खुला। हाँ, बाहर कहीं जाने की लोड़ नहीं है। अमरनाथ की यात्रा पर लाखों लोग जाते हैं, गवर्नमेंट के मुसीबत खड़ी कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेश ने क्या भाई, बाहर कुछ नहीं मिलना, सब कुछ इंसान के अंदर है। तो लोग उसके खिलाफ हो गए, क्या हमारी भावनाओं को ठेस लगती है। अब बाहर मूर्ति बना ली, उसकी पूजा करते हैं, अभी हमारी भावनाओं को ठेस लगती है। और तुम अगर नरकों में जाओगे, 84 में जाओगे, फिर ठेस नहीं लगेगी। तो फैसला ही कर दिया, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोर सो परम भलाई। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोज सो पावे। हाँ जी, सब कुछ इंसान के अंदर है, ये फिरता बाहर है, ये बेवकूफ़ी है। हाँ जी, गुर परसानी जिन अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जी। गुरु प्रसादी अंतर पाया, संत मिल गए, संतों ने सुन बताया, इसने मेहनत की कि वो मालिक अंदर ही मिल गया। अंतर बार अंदर देख लेगा, फिर वो बार भी दिखाई देने लगा। जी की जुगत जाग के सब हाथ, अंतर बार जानो साथ। जानना है, ये मानना नहीं है, ये प्रैक्टिकल करना है। हाँ जी, जन्म जन्म का बिछड़ी रमी। जन्म जन्म का बिछड़ा मिला, पता नहीं कितने सतयुग बीत गए, कितने त्रेता बीत गए, कितने द्वापर बीत गए, कितने कलयुग बीत गए। कई बारी परले हुई, कई बारी महापरले हुई, यहीं धक्के खा रहे हैं। कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा। अनेक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपते पाए विश्राम। ये नाम जपता है इंसानी जामे में, इंसानी जामा मिल गया। अब सिमरन करो, आत्मा को परमात्मा से जोड़ दो, 84 का चक्कर खत्म हो गया। हाँ जी, ते मालिक का रूप बन गया, बाहर जाने की लोड़ नहीं है। हमारा साउंड सुनेगा, जो मालिक को बाहर ढूंढता है। बोली भाई, अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गवा रहा है। बोलो भाई, पूर्ण ताकतों के फैसले कोई मानता है? कोई हरिद्वार जाता है,
कोई अमरनाथ की यात्रा करता है, कोई सालासर जाता है, कोई कहीं तुरा फिरता है। अब कावड़ चक्के फिरते हैं, वो क्या मिलेगा? कावड़ चक्के ले आओ चे, कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी, वो चीज़ तो इसके अंदर, शिव जी इसके अंदर है, या गट भीतर देवी देवा यही मैं ठाकर द्वारा। अब बाहर जाओ तो शिव जी मिल जाएंगे। हाँ जी, मनुष्य की जिंदगी का एक एक मिनट बड़ा कीमती है। एक एक मिनट बड़ा कीमती है। कहता हूँ क्या जातू क्या अब जाऊँ ढोल श्वासा खाली जाता है, 3 लोग का मोल। मन मानता ही नहीं है इस बात पर है। हाँ जी, जितना ये मालिक को बाहर ढूंढता है उतना ही अपना समय नष्ट करता है। हाँ। जितने तीर्थ व्रत, कहीं जाने की लोड़ नहीं है, अंदर जाने की लोड़ है, ये अंदर नहीं जाता। हाँ जी, जितने तीर्थ व्रत कर्म कांड आदि हम करते हैं, हाँ, तीर्थों पर जाओ, वहाँ गंगा स्नान के लिए लाखों साधु जाते हैं। मस्तानी क्या करते, 52 लाख फकीर तीर्थों पर धक्के खाते फिरते हैं। वहाँ जाओ भी अंदर जोत आ जाएगी, रूह अंदर चल जाएगी, कुछ भी नहीं मिलता। बाहर जाना आसान है, हज करना आसान है, अंदर जाना बहुत मुश्किल है। ये जड़ चेतनी गांठ खोलना, जिंदा मरना है। जीवित मरे, मरे पुन जीवे, ताम मुखंतर पाए। हाँ जी, असली चीज़ प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। हाँ जी, कर्म कांड आदि हम करते हैं सब किसी काम के नहीं। कर्म धर्म सब बंधना, पाप पुण्य सब बंध, ममता मोह सब बंधना, पुत्र सो धन, जहाँ देखा तजूरी माया का सब। नानक सच्चे नाम बिन वर्त न वर्तेंगे। सच्चे नाम को पढ़ करना ये असली भक्ति है। कल युग में कर्म धर्म ने कोई, नाम बिना उद्धार न। नाम लियो तिन सब कियो, योग यज्ञ आचार, जब तो संयम साधना सभी नाम की लार। करे तपस्या नाम बिन यज्ञ योग और दान, चरणदास कहते सभी थोथे जान। सिमरती वेद पुराण पुकारण पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली हो। हाँ जी, ये सारा ज्ञान अंदर से है। वो सतगुरु अंदर आ गया। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु सेवी और न दूजा। हाँ, ये जड़ चेतनी गांठ नहीं कोई, ये सारे अज्ञानी हैं, चाहे करोड़ों किताबें पढ़ लो। वो बोली भाई शास्त्र स्मृति, शास्त्र स्मृति वेद चार मुखागर विचरे। हाँ, ये गुरु अर्जुन साहब का फैसला है। शास्त्र स्मृति चारों वेद जबानी याद हो। तपे तपेसर जोगिया, कई दुनिया तपते हैं, तपो राज राजा नरक। हाँ जी, तीर्थ गवन करे। हाँ, 68 तीर्थों की यात्रा करता हो। खटकर माते खटकर दुखने, क्या, विद्या पढ़ना पढ़ाना, दान देना दान लेना, यज्ञ करना कराना, ये भी करता हो। पूजा करता नाए, हाँ, कर्म धर्म पूजा पाठ करता हो। रंग न लगी पार ब्रह्म, ता सर पर ये नरक नाम जाए। का रंग नहीं लग गया आधे नरकों में जाएगा। नरकों में क्यों जाएगा? अहंकार और हो गया। इस अनपढ़ ही ठीक है, अहंकार तो नहीं है। हाँ जी, जन्म जन्म का बिछड़ी अमीलिया, साध कृपा दे सुख सुनो भाई, हमारी आत्मा सुख की पड़ी है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या निंदा चुगली में फंसे पड़े हैं। ये हरी कब होगी? कब सिमरन करो। जो सिमरन करोगे ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कटने देंगे। शील संतोष क्षमा दीर्घ दीनता गरीबी अंदाजी। दरकत है, खड़ सुख है, तो हम उसको पानी देते हैं, गोडी करते हैं, कोपल निकलाती है, पत्ते निकलाते हैं, फूल निकलाते हैं। हमारी आत्मा खड़ सुख हुई पड़ी है। ये संतों ने सिमरन बताया। ये सिमरन गोडी है, सत्संग पानी है। सत्संग में आना जरूरी है। मन को ठोकर लगती रहती है। हर महीने में सत्संग में आए तो अपना रोज ये अभ्यास करे, दुनिया के काम भी करे तो माला की बंदगी भी करे। बोले ने क्या, हथकार बल ध्यान सतगुरु, दोनों काम करने हैं, ये याद रखो। दुनिया के काम करने जरूरी है तो सिमरन करना भी जरूरी है। हाँ जी, वहाँ हम लॉ कॉलेज में पढ़ते थे। 2 लड़के थे, करनाल और कैथल के। तो वो सारा दिन वारे करते करते, जब हम सिनेमा में जाते आगे तैयार मिलते, सर्कस में जाते आगे तैयार मिलते, कोई स्पोर्ट्स होती तो ही आगे तैयार मिलते। तो क्लास के अंदर वो प्रोफेसर को टिकने नहीं देते थे, कोई न कोई सवाल पूछते रहते। वो प्रोफेसर कहता यार तुम चले जाओ, बच्चों को मैंने पढ़ाने दो। तो उठ के चल पड़ते। तो हमने ये सोचते भी हमारा करती है तो फेल होंगे। जब रिजल्ट आया वो कहता भाई मेरा रोल नंबर देखी भाई, मेरा रोल नंबर देखी भाई, वो सारे पास हो गए। हमने कहा यार ये क्या बात है, ये आवारागर्दी करते रहे तो सारे पास हो गए। वो कहते हम रात को पढ़ लेते थे, 2 बजे लेकर के 5 बजे तक चंगी तरह पढ़ते थे। तो तुम दुनिया के काम भी करो तो माला की बंदगी भी करो। हाँ जी, जन्म जन्म का बिछड़ी अमीलिया, साध कृपा दे सुख हरिया।
सुनो भाई, असल में दो मत है, मन मत ते गुर मत। मन मत क्या है? मन के चलना ते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्खा निंदा चुगली में बरतना। सारी दुनिया मन मत में है। ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले। ये संतों की मत कब लेगा? ते संतों की सुबत करे। संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभ का लगा मीठा। ये क्या कहता है संत मंडल में? संत मंडल में हर मन बसे। हाँ, संतों की सुबत करोगे तो यो मन काबू आएगा, ते ओ माल के अंदर बसेगा। संत मंडल में हर मन बसे। ये संतों की सुबत करना बहुत जरूरी है। प्रभ का रंग साध के संग पढ़ते ही हैं। साध संग मुख उज्जवल होत, साध संग मल सगली कोत, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रगटे सो ज्ञान, साध संग बुझे प्रभ नेड़ा, साध संग सब होत निबेड़ा। हाँ जी, संत मंडल में दूरत सब नशे। दूरत क्या है? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार करते, सुबत अंदर आ गई। हाँ जी, संत मंडल में निर्मल रीत। अंदर कपट रखोगे, ये संतों का मार्ग ऐसा है। अंदर हेरा फेरी रखोगे, किसी का बुरा सोचोगे तो तरक्की नहीं होगी। तुझे मने साहब फरमाया करते थे, सीधे रहोगे सीधे ही जाओगे। अंदर कपट रखोगे, किसको धोखा दे रहे हो? अपनी दीवार खड़ी कर रहे हो। कपट तो रखना ही नहीं है, सीधा ही रहना है, चाहे कितना ही नुकसान हो जाए। हाँ जी, संत संग होए एक प्रीत। हाँ, संत क्या कहते हैं? एक आस राखो मन माई, सर्व रोग नानक मिट जाई। मानो की टेक बिरथा सब जान, देवन को एक भगवान। उस मालिक पर ही भरोसा रखना है, याद रखो। तो हमारा हाल क्या है? कोई भूतों की पूजा करता है, कोई पितरों की पूजा करता है, कोई देवी देवताओं की पूजा करता है, कोई साला सर जाता है, कोई कहीं तुरा फिरता है। वहाँ डेरे के अंदर दिल्ली एक प्रेमी था, उसने दरख्त के बाहर कर लाल कपड़ा लपेट रखा था। ते हम जा रहे थे, मैं क्या लाल कपड़ा किसने लपेटा है? क्या एक प्रेमी ने लपेटा? मैं वो ये परे कर दो। ये वो बेचारा रोंदा आया, क्या जी मेरा तो सारा ही काम बिगाड़ दिया। यार तू सतगुरु को मानता है तो ये कपड़े के पीछे कपड़ा लगा लपटाई बैठा है। हाँ जी, संत मंडल ताका नाव, पार ब्रह्म केवल गुण गाऊं। हाँ, संत मंडल में क्या है? मालिक के गुण गाने हैं। गुण गोविंद नाम तुन बाणी, उस नाम को अंदर पढ़ करना है, वो बाणी को पढ़ करना है। वो बाणी सबके अंदर आ रही है। गुर की बाणी सब में समाणी, आप सुनी आप बखानी, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। और सिख कहते हैं हमारी बाणी अलग है, तो बाणी क्या कहती है? वो बाणी सबके अंदर है, वो गुरु सबके अंदर है। गुरु दृष्ट आया सब नहीं था। हाँ जी, पढ़ते ही नहीं, अमल नहीं करते, बाणी कहती क्या है? हाँ जी, संत मंडल में जन्म मरण रहे। हाँ, ये जन्म मरण का चक्कर है। ये चक्कर खत्म कहते कैसे होगा? अनेक जोन जन्म में मर जाम, नाम जब तो पावे विश्राम। सिमरण करेगा तो ये जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिलेगी, सारा खेल अपना बन जाएगा। मुक्ति का मतलब है और वानी मंडलों में जा सकता है। वापस आना चाहता है तो संत बन के ही आएगा। 84 का चक्कर खत्म हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह लिखा है, दो ते एक रूप भयो, चेतना भयो अमरो अमन को, ज्यों त्यों हमको समझायो, यूं कह के लोग पठायो। कोई मालिक की दरगाह में गया, वहाँ की शांति देखी, आनंद देखा, तो मेरे दुनिया माने को दिल ही नहीं करता था। मालिक ने ज्यों त्यों करके मुझे भेजा, तू अपने देश पहुँच गया, दूसरों को भी समझा, शायद कोई मान जाए। हाँ जी, मुक्ति का मतलब है जिंदगी से सीट से निकल जाना। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस सीट से बाहर निकलते, ये मुक्ति है। ये नहीं निकल सकते तो बंधनों में है। हाँ जी, संत मंडल में जम किछ ना कहे। हाँ, चाहे थोड़ी भक्ति है, जो कोई संत शरण के दागे, तिनते काल दूर हो भागी। जम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। पर यहाँ का एक दिन, आगे का 1000 साल की 10 पीढ़ियाँ गुजरते वहीं पड़ा रहता है। यहाँ का एक एक मिनट बड़ा कीमती। अंदर ये चिंता रखो, वो सिमरण बनना चाहिए। हाँ, अंदर सतगुरु आगे बेनती करो, भी सतगुरु तू दया मेरे कर। तो बैठना जरूरी है, रोटी खाना जरूरी है, चाय पीना जरूरी है, तो बैठना भी जरूरी है। चाहे मन लगे चाहे ना लगे, तुम पलाथी मार के बैठो। हाँ जी, संत संग होए निर्मल बाणी। हाँ, निर्मल बाणी क्या? अंदर कपट रखोगे तो बात नहीं बनेगी। हाँ जी, संत नाम बखानी, कोई नाम को पढ़ करो। पढ़ कैसे होगा? सिमरण करो। हाँ जी, संत मंडल का निश्चल आसन। निश्चल आसन क्या? आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। फिर तो नाम कुमारी नानका चढ़ी रही दिन रात। हाँ जी, संत मंडल में पाप विनाशन। हाँ, ये पाप कटेंगे सिमरण करने से कटेंगे, और कोई तरीका नहीं है। ये संत नहीं मिलते, उनसे सिमरण नहीं मिलता है, पापों की पांड भारी हो रही है। हाँ जी, संत मंडल में निर्मल कथा।
हाँ, संत संग हो मैं दुख नशा। ये अहंकार सबसे बड़ी रुकावट है। तुम कितना ही कुछ कर लो, अहंकार नहीं जाता। ये अहंकार चाहे कितनी दिन तक कर लो, ये अहंकार जाएगा सिमरण करने से। सांस सांस सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। सिमरण करोगे मालक अंदर आ गया तो अहंकार निकल गया। जब मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं ना है। अहंकार नाम की चीज़ जमा ही खत्म हो जाती है, सबके अंदर मालिक दिखाई देने लग गया। अहंकार वो कर ही नहीं सकता फिर। हाँ जी, संत मंडल का नहीं विनाश। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं कहा, संत नहीं कहा, बाबा नहीं कहा, अस्थि मिटा दी उन्होंने। कबीर हम सबसे बुरा, चाहे वो कितना ही पापी है, कितना ही कतली है, वो कहता है मैं उससे भी बुरा हूँ। वो किसी की निंदा नहीं करेगा, भाई मेरे से सारे ही अच्छे हैं। कबीर हम सब, पूर्ण ताकत थी कि मैं सबसे बुरा हूँ। कौन नानक हम नीच कर्मा, तुलसी में नीच निकामा। गुरु गोविंद सिंह ने कहा जो हमको परमेश्वर उचरे सो नरक कुंड में पड़े। मोको दास तो उनका जानो, या मैं भेदने रंत पछानो। हाँ जी, संत मंडल का नहीं विनाश। हाँ, संत मंडल में हर गुण तास। संत मंडल में हर गुण तास। सिमरण करोगे मालिक के गुण आ जाएंगे। हाँ जी, संत मंडल ठाकुर विश्राम, नानक ओत पोत भगवान। ठाकुर विश्राम, आत्मा परमात्मा से मिली, चारों तरफ मालिक ही दिखाई देने लग गया। हाँ जी, हाँ बोल। जल तरंग छो जल समाया, जो ज्योति संग ज्योत आया। सुनो भाई, बीबी स्वगण का वो जब पति मिल जाए, आत्मा स्वगुण में आत्मा का पति परमात्मा मिल जाए, आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल अपना बन गया। ज्योति ज्योत मिली, मन माना, हर सब बापा होने। हाँ जी, बूंद समुद्र मिल गई, ये समुद्र बन गई बस। ये सारा खेल ही अपना बन गया। हाँ जी, दिन पाया दिन ही छुपाया। हाँ जी, कहो नानक प्रम कटे के बाड़ा, बहुड़ न होए। ये त्रिलोकी तक ये सारा ही परम है ही। गुरु नानक साहब ने लिखा, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तुझ होए नचिंदा, परम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया। हाँ जी, ये टूटेंगे सिमरण करने से, परम के सिमरण दुश्मन डरे। हाँ जी, कहो नानक प्रम कटे के बाड़ा, बहुड़ न होए। जियो लाजियो बरसे अमृतधारा। जो लोग ये वाणी पढ़ते हैं पर अमल नहीं करते, चाहे कितने ही पाठ करा लो, सारी उम्र गुरु ग्रंथ साहब याद करते रहो, बात तो प्रैक्टिकल करोगे तो ही बढ़ेगी। ये संतों का मारा कथनी का नहीं है, ये तो करने का मारा है। चाहे एक ही लाइन पर अमल कर लो। हाँ जी, चिम चिम बरसे बोल पूरा कर। हो गया जंटन दे अमलां ते बोल। अमलां ते होने ने नवेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। हाँ सुनो भाई, क्लास में बच्चे होते हैं, हिंदुओं के भी है, मुसलमानों के भी है, सिखों के भी है, चूड़ों के भी है, चमारों के भी है। जो मेहनत करता है मास्टर को प्यारा लगता है, जो मेहनत करता है वो BA MA कर लेता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है। वहाँ जात पात का कोई सवाल नहीं है। तो यहाँ रूहानियत के अंदर जात पात का कोई सवाल नहीं है। पंडित रह गए, रविदास नंबर ले गया। जात पात पूछे न कोई, हर को विश्व हर का हुए। हाँ जी, सारे मालिक के बंदे हैं, जो मेहनत कर गया वो खट गया बस। अमला ते होने निवेड़े। हाँ जी,
ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਝੂਠੇ ਮਾਨ तेरे झूठे सब जेड़े लो भाई ये सारे आदमी अंधे हैं। ये बढ़ाई कर दे फिर क्या हो जाएगा, निंदा कर दे फिर क्या हो जाएगा। असली बढ़ाई तो नाम को पढ़ करना है। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। हाँ, ये परवाह ही ना करे भी माल का सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख, गरीब में इज्जत करा, बेइज्जती करा, ये परवाह ही ना करे। सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना हरक सोखते रहे अतीता तेरी प्रत पछाना। हाँ जी, झूठे मान तेरे झूठे सब जेड़े किसे ना तेरी जात पुछनी होते अमलां ते होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात पुछनी जो कड़िया सो भजना एक दिन जो बनया सो डहना जो कड़िया पता नहीं कब टाइम आ जाए। कबीर ने लिखा है पानी केरा बुद्ध बुदा अस मानुष की जात देखती चुप जाता है जूं तारा प्रभात। पानी का बुल्ला देखते ही फूट जाता है। पता नहीं कब टाइम आ जाए, पर ये मन मानता नहीं है। हम लोगों को रोज जाते देखते हैं, मन कहता है मरने वाले और है, तेरा नंबर तो आना ही नहीं है। 80 साल की उम्र होगी, मन कहता है तेरे 10 साल और पड़े हैं, कोई चिंता ना कर, इतनी क्या जल्दी है, कर लेंगे। हाँ जी, जो कड़िया सो भजना एक दिन जो बनया सो कहना जो कड़िया सो भजना एक दिन जो बनया सो कहना आखिर छड़ने महल मनारे बैठ सदा ना रहना आखिर छड़ने ये घर तो छोड़ जाना है। जो घर छठ गमावना सो लगा मन माए जिथे जाए तुम बरतना तिसकी चिंतन। आगे की किसी को चिंता नहीं है। बेटों के बारे में सोचेगा, पोतों के बारे में सोचेगा, अपने बारे में नहीं सोचता। भाई तेरा भी टाइम आया खड़ा है, मौत को बुला देता है। अकेला बैठेगा तो मौत याद आएगी, तो पड़ोसी जाके गल्ला मारेगा कि क्यों भी मौत भूल जे। हाँ जी, आखिर छड़ने महल मनारे